जय हिंद, जय जोहार, माय डियर जो छुट्टे फ्रेंड हो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इतिहास में नेक्स्ट क्लास। तो इतिहास में इसके जस्ट पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? तो मैंने आपको पाषाण काल के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। अब आप लोग लिए हैं कि नहीं लिए हैं हम नहीं जानते भैया, आप लोग जानो। ठीक है, तो हमने पाषाण काल के बारे में और संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो कहाँ आगे बढ़ेंगे भैया? तो आगे बढ़ते 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 इसे मुंबई तक नहीं पहुंच जाना है। कहाँ आगे बढ़ेंगे? अपने को उससे भी आगे जाना है। मतलब अब पहुंचते हैं क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। मैं बताया था लिपि के विकास के आधार पर और इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पाषाण काल है, पढ़ चुके। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय छत्तीसगढ़ का कोई भी और साक्ष्य नहीं मिलता, कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास में सॉरी आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं क्या? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है? तो ऐतिहासिक काल को फिर से हमने तीन भागों में बांटा। कौन कौन सा? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या हम लोग? वैदिक काल। और वैदिक काल के बाद फिर रामायण काल, फिर महाभारत काल, फिर बौद्ध काल, फिर जैन काल, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या अपन लोग छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में सबसे पहले वैदिक काल। आगे बढ़े का भैया? समझ है इसमें का कहा था? तो सबसे पहले देखते हैं कहा मन वैदिक काल का पढ़बो भैया। नाम से स्पष्ट है का? वैदिक काल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। ठीक है भाई, चलो वैदिक काल पढ़ेंगे। ये दे देता, मैं लिख दूं वैदिक काल, है कि नहीं? तो ये हो गया वैदिक काल। अब वैदिक काल क्या है, किसको कहते हैं वैदिक काल? तो एकदम सिंपल सी बात है का भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व, एकदम ध्यान से, कितना? 1500 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय था, कितना से कितना? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो कालखंड था, उसको वैदिक काल कहा जाता है। क्यों वैदिक काल कहा जाता है? क्योंकि इस कालखंड का जो ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत है वो क्या है? वेद। और वेद के अलावा अन्य जो वैदिक ग्रंथ है वो इस कालखंड की जानकारी देते हैं। इसलिए 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसको वैदिक काल कहा जाता है। कितना से कितना? 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब ये जो वैदिक काल है, इस समय छत्तीसगढ़ के बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलता, कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत उल्लेख है जिसके बारे में आपको जानना है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बताया? वैदिक काल। इसका समय अवधि कब से कब तक है भैया? तो आप एकदम फट्टे बता सकते हो कब से कब तक है ये वैदिक काल का समय अवधि। तो ये है आपका 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय अवधि है उसे कहते हैं वैदिक काल। समझ आई इसकी नहीं है? क्यों? क्योंकि वेदों की रचना हुई, वेदों का संकलन हुआ, इसलिए इसको वैदिक काल कहते हैं। अब ये जो वैदिक काल है इसको दो भागों में और बांटा जाता है और विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दो भागों में बांटा जाता है? तो पहला इसको कहते हैं क्या अपन लोग? ऋग वैदिक काल। क्या कहते हैं भैया? तो पहला को कहते हैं और ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। समझ है इसकी नहीं है? तो एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है क्या? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक भैया, उत्तर वैदिक काल। तो इसको हमने दो भागों में और बांट दिया वैदिक काल को। कौन कौन सा? ऋग्वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। समझ है इसका? ऋग्वेद सॉरी वैदिक काल को दो भाग में बांटे, दो भाग कौन कौन सा? ऋग्वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ठीक है भाई, ये जो ऋग्वैदिक काल है ये कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1500 शुरू कर लो, 1500 से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसको ऋग वैदिक काल कहते हैं। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, तो 1000 कितना? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, कालखंड है, उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ये जो ऋग वैदिक काल है ना, अर्थात 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है, जो
आर्य थे। कौन थे भैया? आर्य। मतलब वैदिक काल के निर्माता कौन थे? आर्य लोग थे। अब ये जो आर्य थे वो ऋग वैदिक काल में केवल उत्तर भारत में अर्थात सप्त सैंधव प्रदेश में और निवास करते थे। उनका विस्तार मध्य भारत और दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। इसलिए ऋग वैदिक काल के समय छत्तीसगढ़ के बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी उल्लेख, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा आते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के समय जो आर्य थे उनका विस्तार, उनका प्रसार मध्य भारत और मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी हो गया था। मैं कहा क्यों भैया? ऋग्वैदिक काल में आर्य केवल उत्तर पंजाब के क्षेत्र में रही, सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। वो नीचे मध्य भारत और छत्तीसगढ़, सॉरी, मध्य भारत और दक्षिण भारत में आए ही नहीं थे। उसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी उनका प्रसार हो गया। इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो इसका कई ठो फैक्ट है जिससे हमें पता चलता है कि आर्य जो है और उत्तर वैदिक काल के समय और मध्य भारत, उसके साथ साथ दक्षिण भारत और समुद्रों के बारे में भी उनको जानकारी हो गई थी। तो वो साक्ष्य क्या क्या है? ऐसे कभी पूछ सकता है कि नहीं? तो वो साक्ष्य क्या क्या अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि भैया उत्तर वैदिक काल में और क्या क्या ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आर्य जो है मध्य छत्तीसगढ़, सॉरी, मध्य भारत में, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का इलाका, उसके साथ साथ पूरे और जो है भारत में उनका विस्तार, उनका प्रसार हो चुका था। समझ में इसकी नहीं है? अब ये जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे छत्तीसगढ़ अछूता नहीं रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में भी उनके साक्ष्य और मिलते हैं, है कि नहीं? कैसे मिलते हैं? तो ये जो उत्तर वैदिक काल में क्या करते हैं, तो जो वेदों में उल्लेख मिलता है किस चीज का? दक्षिण दिग, एक शब्द मिलता है वेदों में, क्या भैया? तो दक्षिण और दिक। तो ये जो दक्षिण दिग का उल्लेख मिलता है वेदों में, इसे माना जाता है कि ये क्या है? बस्तर है। बस्तर को ही दक्षिण दिग कहा गया है, वेदों में ऐसा माना जाता है कि नहीं? ये विद्वान मानते हैं भैया, मैं नहीं हूं विद्वान, मैं नहीं बोल रहा हूं, विद्वान लोग बोलते हैं, विद्वान मानते हैं। अब विद्वान है भैया तो खर बात धरेल पढ़ी नहीं पढ़ी तो धर लेते हैं क्या? तो वेदों में जो उल्लेख है दक्षिण दिग, वो किसका है उल्लेख किया गया है? तो बस्तर को ही कहा गया है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं, है कि नहीं? समझ में इसकी नहीं ऐसे बात हमें कहा होते ना, है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या जानकारी मिलती है वैदिक काल के, सॉरी, उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल का और बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे एक वो हुई क्या? पाणिनि, सुने हैं नाम? पाणिनि, ऐसे। तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। क्या है भाई रचना? अष्टाध्यायी, ठीक है। तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम कौशल या दक्षिण कौशल का और उल्लेख मिलता है। समझ आई इसका बात? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। वेदों में उल्लेखित दक्षिण दिग को बस्तर कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्य मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी फैल चुके थे। और क्या है? तो और भैया इसमें बहुत सारे, वैदिक काल में बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो उनमें से कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जैसे कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा? कौशितकी। कौन सा? कौशितकी, ठीक। तो कौशितकी नामक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है भैया। तो कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। किसका? विंध्याचल पर्वत, ठीक भाई, विंध्याचल और पर्वत का उल्लेख है इसमें। किसका उल्लेख है? विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है। ये समझ के आई इसकी नहीं आई? उसके बाद एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। कौन सा? शतपथ। तो शतपथ नामक और ब्राह्मण ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है भैया? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में समुद्रों का उल्लेख मिलता है, पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि समुद्रों का उल्लेख मिलता है, पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। इसके अलावा और ये जो वैदिक काल था, या कह सकते हो कि आप उत्तर वैदिक काल है, उसमें नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में मिलता है। नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या था? रेवा नदी। तो उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा जाता था, इसकी जानकारी मिलती है। बस्तर को दक्षिण दिग कहा जाता था, पूछा हुआ है, आप सुरता रखना। उसके बाद पाणिनि के अष्टाध्यायी में सबसे पहले कौशल या दक्षिण कौशल शब्द का उल्लेख मिलता है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है।
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में और पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्या है आपका वैदिक काल के बारे में जानकारी। वैसे तो एक शब्द में कहें तो वैदिक काल के समय में छत्तीसगढ़ के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार है, मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करना, सोच भाई याद रखना। कैसे याद रखना, तो दक्षिण दिग बस्तर को कहा गया है। सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में और दक्षिण कौशल या कौशल का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा जाता था। नर्मदा नदी जानते हो कि नहीं जानते हो जी, अमरकंटक वाला है कि नहीं, तो नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में और पूर्वी पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो ये हो गया कि आपका वैदिक काल के बारे में जानकारी। समझ में आई इसकी नहीं आई भैया। अब आथन का रामायण काल। तो वैदिक काल खत्म, अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब वैदिक काल के बाद पढ़ते हैं क्या अपन लोग, रामायण काल। ठीक है भैया, समझ आई इसकी नहीं, बताओ जी, सोच भाई। ठीक है, तो अब बात करते का रामायण काल। तो रामायण काल बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। रामायण काल आसानी से बनी। काबर के रामायण तो अपन देखे हो टीवी में, मैं इसे माना था कि सब जानता हूँ रामायण के बारे में, है कि नहीं। बताओ जी, रामायण महाकाव्य को किसने लिखा था। अभी आप लोग सब बता देंगे, मेरे को पता है, क्यों, बहुत विद्वान आदमी हो तुम लोग। चलो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, रामायण। ठीक है भाई, अब पढ़ने वाले हैं क्या, रामायण। ऐसे रामायण काल। ठीक है जी, रामायण काल पढ़ेंगे। अब रामायण काल को क्या कहते थे, कौन से युग में घटित हुई थी ये रामायण की घटना। तो जैसे बताते हैं ना जी, 4 युग होता है। कितना युग होता है, 4 युग। सबसे पहले सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग और द्वापर युग के बाद कलयुग। गाना सुने हो युग वाला, एक गाना है ना छत्तीसगढ़ी, क्या बोलते हैं, सतयुग में दूध मिले, द्वापर में घी, और कलयुग में दारू मिले, कूद कूद के पी रे भाचा, कूद कूद के पी। ऐसे गाना सुने हो नहीं सुने हो जी, तो वही है क्या, ये कलयुग। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं, अभी कलयुग नहीं आया है भैया, अभी चल रहा है क्या, त्रेता युग। तो जो रामायण की घटना है वो कब हुई थी, तो भैया त्रेता युग में, त्रेता युग। ठीक है भाई, त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग, सबसे पहले सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग में रामायण, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण। ठीक है, और कलयुग में तू मन, है कि नहीं। तो ये हो गया क्या आपका रामायण काल। तो आप ध्यान में रखना क्या, रामायण काल कब हुआ, त्रेता युग में। अब बात करते हैं अपन लोग क्या, रामायण काल के बारे में। तो रामायण काल में ध्यान में रखना, जैसे किंवदंती है, क्या किंवदंती है भैया। अब किंवदंती काला के थे, तो एकदम सिंपल सी बात है कि नहीं। किंवदंती काला के थे भैया, बताओ बताओ, किंवदंती काला के थे। अरे कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी कहानी जिन्हें एक दूसरे के मुखरा, मुंह के माध्यम से ओरल पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते। अब वो कहानी सत्य है कि असत्य, और कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो किंवदंती के रूप में एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में चले आते, ओला किथे का किंवदंती। अब किंवदंती का है कि ये जो हमार क्षेत्र है ना, हमार प्रांत है, अर्थात जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, ओमा पहली कालांतर में एक झुन कौशल नाम के राजा राज करे। कौन सा राजा, कौशल नाम का राजा इस क्षेत्र में शासन करता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हुआ, दक्षिण कौशल या कौशल प्रदेश। समझ आई इसकी नहीं है भैया। तो पहले क्या कह सकते हो कि पहले प्राचीन काल में इस क्षेत्र में कौशल नाम का और जो है राजा शासन करता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हुआ, दक्षिण कौशल या कौशल प्रदेश। ठीक है भाई, लिख सकते हैं क्या, इसको लिख लो, क्या बोला मैंने। ठीक है, तो कौशल नाम का राजा क्या करता था, कौशल, ये क्या था भैया, तो ये राजा था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हुआ, कौशल प्रदेश। ठीक है, या आप कह सकते हो दक्षिण कौशल, तो कौशल प्रदेश या दक्षिण कौशल आप कह सकते हो, है कि नहीं। तो ये हो गया, एक किंवदंती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जैसे कि अभी जैसे कि मान के चलो तुहर दादाजी रही सोई तो तुहर पिताजी बताइस, तुहर पिताजी तू मतलब बताइस, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ना जी कहानी। वैसे एक है किंवदंती है, यहाँ कौशल नाम का एक राजा शासन करता था, उसके कारण इस क्षेत्र का नाम कौशल प्रदेश हुआ या दक्षिण कौशल हुआ। उस समय इस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा थी उसको कहते थे कोसली। क्या कहते थे भैया, कोसली। ठीक है भाई, क्या, कोसली भाषा। तो ये क्या था, तो उस समय इस क्षेत्र में और हमारे प्रदेश में कोसली बोली जाती थी। तो प्रश्न पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सा है, कोसली। तो कोसली क्या है छत्तीसगढ़ का और प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतम
तो ये प्रश्न पूछा हुआ है और भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम भाषा या प्राचीनतम बोली क्या है? कोसली। क्या है भैया? कोसली। समझ आई इसकी नहीं? कोसली। कालांतर में भानुमंत जो है और दक्षिण कौशल का शासक बना। आगे चल करके कौन शासक बना भैया? तो मैंने कहा भानुमंत। भानुमंत क्या बना? तो दक्षिण कौशल का और शासक बना दक्षिण कौशल। इसको ध्यान में रखना, ठीक है भाई। तो दक्षिण कौशल का और शासक कौन बना? आगे चल करके भानुमंत बना। भानुमंत की एक पुत्री थी। क्या थी भैया? भानुमंत की एक पुत्री थी। अब इस पुत्री का नाम था भानुमति। क्या नाम था? भानुमति। तो भानुमंत की और पुत्री थी जिसका नाम क्या था भाई? भानुमति। इसी समय ये तो दक्षिण कौशल के शासक थे, दक्षिण कौशल के राजा थे कौन? भानुमंत। और इसी समय उत्तर कौशल के शासक कौन थे? उत्तर कौशल के राजकुमार कौन थे? तो राजा दशरथ। कौन थे भैया? तो उसी समय और उत्तर कौशल, ठीक है भाई, उत्तर कौशल। तो उसी समय उत्तर कौशल के राजकुमार थे कौन? राजा दशरथ। दशरथ भगवान राम के पिता दशरथ, ठीक। तो ये जो राजा दशरथ थे इनका क्या हो रहा था? राज्याभिषेक हो रहा था। अब जब राजा दशरथ के राज्याभिषेक हो रहे थे तो राजा दशरथ ने और किसको? या भानुमंत को और क्या किया था? अपने राज्याभिषेक कार्यक्रम में और आमंत्रित किया था, निमंत्रण दिया था। तो राजा दशरथ के और राज्याभिषेक में, राजकुमार दशरथ के राज्याभिषेक में भानुमंत अपनी पुत्री के साथ, भानुमंत और उनकी पुत्री भानुमति दोनों जो है अयोध्या पहुंचते हैं। अब जब राजा दशरथ जो है भानुमति की सुंदरता को देखता है तो मन मुग्ध हो जाता है और विवाह का प्रस्ताव रखता है। राजा दशरथ कहते हैं कि भैया मैं भानुमति से और विवाह करना चाहता हूं। तो भानुमति के साथ और विवाह हो जाता है किसका? राजा दशरथ का। अब चूंकि ये जो भानुमति थी ये कहां की राजकुमारी थी? कहां की राजदुहिता थी? दक्षिण कौशल की। कहां की? दक्षिण कौशल की। इसलिए विवाह के बाद भानुमति का नाम पड़ गया क्या? कौशल्या। क्या नाम पड़ गया विवाह के बाद? कौशल्या, ठीक है भाई। क्या नाम पड़ गया? कौशल्या। सुने हैं भगवान राम की माता जी का नाम क्या था? कौशल्या, ठीक है। तो कौशल्या नाम कैसे पड़ा भानुमति का? तो चूंकि ये दक्षिण कौशल की राजदुहिता थी, राजकुमारी थी, इसलिए विवाह के बाद और राजा दशरथ के साथ उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद भानुमति का नाम क्या हो गया? कौशल्या। समझ में इसकी नहीं? अब कौशल्या के साथ विवाह तो हो गया राजा दशरथ का। उसके बाद कौशल्या या भानुमति के पिता कौन थे? भानुमंत थे। भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था। अब पुत्र नहीं था इसलिए जब भानुमंत का और देहांत हुआ उसके बाद चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था इसलिए दक्षिण कौशल अर्थात हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़, तो दक्षिण कौशल का संपूर्ण क्षेत्र किसको मिल गया? राजा दशरथ को मिल गया। अब राजा दशरथ को मिल गया, राजा दशरथ से भगवान राम को मिला। भगवान राम के बाद उसके दो पुत्र लव और कुश। कौन कौन? लव और कुश। तो भगवान राम के बड़े बेटा का नाम भैया? भगवान राम के ज्येष्ठ। क्या? ज्येष्ठ। भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था क्या? लव। क्या नाम था? लव। तो भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था क्या? लव। लव को उत्तर कौशल, कौन सा क्षेत्र मिला? लव को उत्तर कौशल का क्षेत्र मिला। और उत्तर कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी उत्तर कौशल की राजधानी? तो उत्तर कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और इसके छोटे बेटे ज्येष्ठ, ये तो ज्येष्ठ हो गया, और छोटे कनिष्ठ पुत्र का नाम क्या था? भगवान राम के और कनिष्ठ माने छोटा, कनिष्ठ पुत्र। तो कनिष्ठ पुत्र यानी छोटे बेटा का नाम रही इसका कुश। का नाम रही जी? कुश। लव और कुश। लव बड़ा था, उसको उत्तर कौशल अर्थात अयोध्या वाला क्षेत्र मिला, राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और उसके बाद भगवान राम के जो छोटे पुत्र थे, कनिष्ठ पुत्र थे, ओखर का नारिस भैया? ओखर नारिस कुश। अला कौन सा क्षेत्र मिली? तो कुश को मिला दक्षिण कौशल अर्थात हमारा प्रदेश, ठीक है भैया। तो दक्षिण कौशल का क्षेत्र मिला, दक्षिण और कौशल। तो दक्षिण कौशल का क्षेत्र किसको मिला? कुश को मिला, है कि नहीं? दक्षिण कौशल का क्षेत्र कुश को मिला। और दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? तो इसकी भैया राजधानी थी क्या? कुश स्थली। राजधानी क्या थी दक्षिण कौशल की? कुश स्थली। कुश और स्थली, ठीक। तो कुश स्थली किसकी राजधानी थी? दक्षिण कौशल की। किसको मिला? तो कुश को मिला।
और लव को कौन सा क्षेत्र मिला? लव को उत्तर कोसल का क्षेत्र मिला जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो ये क्या हो गया आपका? किंवदंती। ऐसा माना जाता है कि भैया हमारे ही यहाँ की रायपुर की चंदखुरी की थी कौन? माता कौशल्या। कौशल्या किसकी बेटी थी? तो भानुमंत की। पहले उनका नाम था भानुमति, विवाह के बाद हो गया कौशल्या। उनके पुत्र भगवान राम के दो पुत्र लव और कुश। लव को अयोध्या का क्षेत्र मिला और कुश को छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मिला, अर्थात दक्षिण कौशल मिला। और दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? कुश स्थली। तो ये जो किंवदंती था ये समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद पूछता है कि भैया रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? अब पूछता है कि रामायण काल, अच्छा वो रामायण काल ना बोल करके त्रेता युग भी कह सकता है, क्यों? क्योंकि रामायण काल कौन सा युग में रही? 4 युग, उसमें से त्रेता युग में रही इसका रामायण काल। तो पूछ सकता है क्या भैया कि रामायण काल। अगर रामायण काल नहीं पूछेगा तो क्या पूछ सकता है इसको, और क्या कहते हैं? तो इसको त्रेता युग कहते हैं। तो रामायण काल या त्रेता युग में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? तो रामायण काल या त्रेता युग में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहते थे। क्या कहते थे भैया? दक्षिण और कौशल। तो दक्षिण कौशल कहते थे छत्तीसगढ़ को। और इसके साथ साथ ये तो छत्तीसगढ़ को कहते थे दक्षिण कौशल, लेकिन बस्तर को क्या कहते थे? ऐसा भी पूछ सकता है। तो बस्तर को क्या कहते थे? अच्छा दक्षिण कौशल, इसकी राजधानी क्या थी? बता दिया, कुश स्थली। तो रामायण काल में या त्रेता युग में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहते थे। का कहा था भैया? दक्षिण कौशल, है कि नहीं? और राजधानी कार्य से एकदम सिंपल सी बात है, का कुश। कुश के स्थान है इसलिए राजधानी क्या थी? तो कुश और स्थली, कुश स्थली। तो कुश स्थली क्या थी? राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? दक्षिण कौशल की। कौन से काल में बोलते थे दक्षिण कौशल? रामायण काल में। रामायण नहीं पूछ के अगर पूछी त्रेता युग तो बता सकते हैं का? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, रामायण काल या त्रेता युग में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का है, राजधानी रही कुश स्थली। एक साथ साथ रामायण काल में बस्तर को क्या कहते थे? ऐसे पूछते, रामायण काल में बस्तर को क्या कहते थे? तो रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य कहते थे। क्या कहते थे? दंडकारण्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या कि भैया रामायण काल में बस्तर को क्या कहते थे? दंडकारण्य कहते थे, है कि नहीं? क्या कहते थे? दंडकारण्य। और दंडकारण्य की राजधानी कार्य से तो मधुमंत का भैया, मधुमंत। ऐसे तो मधुमंत काखर राजधानी रही बस्तर के। और बस्तर को रामायण काल में का कहत रही? तो बस्तर रामायण काल में दंडकारण्य कहे। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक, कौन? इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक की राजधानी थी। दंडक यहां शासन करते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम हो गया दंडकारण्य। अगर आप लोग वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो वाल्मीकि रामायण में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है किसका? दंडकारण्य क्षेत्र का। बार बार उल्लेख मिलता है दंडकारण्य क्षेत्र का। किसमें? वाल्मीकि रामायण में। क्यों? क्योंकि भगवान राम को जब 14 साल की वनवास हुई तो वो अपन अधिकाधिक समय ला दक्षिण कौशल और दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत कर रहे। ऐसे माने जाते कि लगभग अपन 14 वर्ष के वनवास काल के लगभग 10 वर्ष जो है भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, दंडकारण्य प्रदेश में और व्यतीत किए थे। ऐसे वाल्मीकि रामायण के अनुसार पता चलते, है कि नहीं? तो ये बात समझ में इसकी नहीं आई तो प्रश्न का पूछ सकते, एकदम सिंपल सी बात है कि भैया रामायण काल में अर्थात त्रेता युग में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहते थे, राजधानी कुश स्थली था, बस्तर को क्या कहते थे? दंडकारण्य कहते थे, और राजधानी मधुमंत था। वाल्मीकि रामायण में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है दंडकारण्य का। भगवान राम जो है अपने 14 साल के वनवास के लगभग 10 वर्ष और दंडकारण्य क्षेत्र में क्या किए? व्यतीत किए। एक कई ठो प्रमाण, कई ठो साक्ष्य आज भी हमारे प्रदेश में मिलते। बहुत सारे रामायणकालीन स्थल है छत्तीसगढ़ में। तो एक से स्पष्ट होते कि भगवान राम जो है अपने 14 साल के वनवास काल के दौरान लगभग 10 वर्ष जो है छत्तीसगढ़ में और व्यतीत किए। समझ में इसकी नहीं है? एक अलावा पूरा भारत में या मैं कहूं कि पूरे विश्व में एकमात्र कौशल्या माता के मंदिर कहां है? तो हमारे यहाँ है। कहां है भैया? चंदखुरी रायपुर में। काखर मंदिर तो कौशल्या माता का मंदिर, है कि नहीं? तो एकदम सिंपल सी बात है भैया, क्या कौशल्या माता का और मंदिर, है कि नहीं? कौशल्या माता का मंदिर। तो ये जो कौशल्या माता का मंदिर है, ये जो कौशल्या माता का मंदिर है, ये पूरा भारत में सिर्फ एक ठोए कहाँ है भैया? तो वो है आपके छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ है कौशल्या माता का मंदिर? तो ये है चंदखुरी। क्या? चंदखुरी
रायपुर, है कि नहीं, सुने हैं कि नहीं, देखे हैं कि नहीं, गए हैं कि नहीं, नहीं गए हो तो देखो भैया क्या कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है, सॉरी कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है, चंदखुरी रायपुर में है। समझ में इसकी नहीं है। ये जो कौशल्या माता का मंदिर है इसको 8वीं 9वीं शताब्दी, कब 8वीं 9वीं शताब्दी या सदी, 8वीं 9वीं सदी में और सोमवंशी शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सोमवंशी और शासकों ने, सोमवंशी शासकों ने 8वीं 9वीं शताब्दी में, और ये माता कौशल्या के मंदिर का और निर्माण करवाया था। लेकिन ये मंदिर का मूल स्वरूप था वो टूट चुका था, भगना अवशेष हो गया था। तब जाकर के और चंदखुरी के ग्रामवासियों ने चंदा इकट्ठा किया और 1973 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कब, 1973 में और पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है भाई, ऐसे निर्माण करवाया। ठीक है, 1973 में क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। तो एकदम सिंपल सी बात है, का फैक्ट बताया कि कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है, पूछ सकत है, भारी इंपॉर्टेंट है। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है, चंदखुरी रायपुर में है। 8वीं 9वीं शताब्दी में सोमवंशी शासकों ने क्या करवाया था, इस कौशल्या माता मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद ये टूट चुका था तो 1973 में वहां के ग्रामवासियों ने चंदा इकट्ठा किया और फिर इस कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। ये जो कौशल्या माता का मंदिर है एक तो सरोवर के बीच में, तालाब के बीच में है। वो सरोवर के का नाम है, जलसेन सरोवर। कौन सा सरोवर, जलसेन सरोवर, है कि नहीं। तो जलसेन सरोवर के बीचों बीच में है मंदिर। अब वो सरोवर के बीच में है तो वो कोई ना कोई रास्ता हुई, कोई ना कोई पुल हुई जेकर माध्यम से हम मंदिर तक पहुंचते। तो मंदिर तक पहुंचने के लिए एक पुल है, एक सेतु है, उसका नाम है सुषेण सेतु। कौन सा सेतु, सुषेण सेतु। तो सुषेण सेतु के माध्यम से क्या करते हैं, सुषेण सेतु, सुषेण पुल के माध्यम से और मंदिर तक हम लोग जा सकते हैं। समझ में इसकी नहीं है। अब जब मंदिर जाबो तो मंदिर के गर्भगृह में माता कौशल्या की गोद में और भगवान छोटे से नन्हा से भगवान राम का कर थे लेटे हुए या खेला थे उखर गोद में, काखर माता कौशल्या के। ऐसे एक प्रतिमा है अंदर में, कहा गर्भगृह में, काखर गर्भगृह में, कौशल्या माता के मंदिर के गर्भगृह में। तो एकदम सिंपल सी बात है, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है, चंदखुरी रायपुर में है। कब बनी, 8वीं 9वीं शताब्दी में, सोमवंशी शासक। जीर्णोद्धार 1973 में पूरा निर्माण हुई। कहाँ है, तो जलसेन सरोवर के बीच में, तरैया के बीच में है। सुषेण सेतु के माध्यम से हम जा सकते हैं। गर्भगृह में माता कौशल्या की गोद में भगवान राम खेला थे। ऐसे एक प्रतिमा है, कहा गर्भगृह में, कौशल्या माता के मंदिर के। अब ये जो कौशल्या माता का मंदिर है ये राम वन गमन पथ परियोजना का और शुभारंभ हुआ था। कहां से, कौशल्या माता के मंदिर से, है कि नहीं। बेचारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का करवा रही से, एक योजना परियोजना चालू कर रही से, राम वन गमन पथ परियोजना। तो ये जो राम वन गमन पथ परियोजना है बहुत शानदार परियोजना रही। ओखर शुरुआत कहां से हो रही भैया, तो यही कौशल्या माता मंदिर से ओखर शुरुआत हो रही। काखर राम वन गमन और पथ परियोजना, है कि नहीं। तो राम वन गमन पथ परियोजना की शुरुआत 2019 में, कब, 2019 में यही कौशल्या माता मंदिर से और हुआ था। बनी कि नहीं बनी। अब ऐसे नहीं सोचना है कि भैया भूपेश बघेल जी बनवा रही तो अब पेपर में नहीं है। राम वनगमन पथ परियोजना से नहीं पूछेगा, लेकिन रामायण कालीन स्थल कहाँ कहाँ है ऐसे तो पूछ सकता है ना। तो भैया जब रामायण कालीन स्थल पूछ सकता है तो आपको जानना बहुत जरूरी है क्या, कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा और रामायण कालीन स्थल है कि नहीं। तो इसलिए अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, रामायण कालीन स्थल। ये समझ में आई इसकी नहीं भाई, बताओ। तो ये हो गया तो रामायण कालीन। अब अपन देखने वाले हैं क्या, रामायण कालीन स्थल की कहाँ कहाँ है रामायण कालीन स्थल। शुरू करें, ठीक है। तो देखो दक्षिण कौशल में कौन शासक थे, भानुमंत। उनकी पुत्री का नाम था भानुमति। उनका विवाह उत्तर कौशल के राजा और दशरथ के साथ हुआ। विवाह के उपरांत उनको कौशल्या कहा जाने लगा क्योंकि वो दक्षिण कौशल की थी। ठीक है। उसके बाद भगवान राम शासक हुए। उनके दो पुत्र थे, लव और कुश। लव को उत्तर कौशल मिला, उनकी राजधानी श्रावस्ती, और कुश को मिला दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल की राजधानी कुश स्थली। कुश के नाम पर पड़ गया क्या, कुश स्थली, ये बताया।
उसके बाद क्या बताया भाई मैं, उसके बाद बताया कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल कहते थे। बोलो बोलो मेरे साथ, क्या कहते थे? दक्षिण कोशल कहते थे, राजधानी कुश स्थली। बस्तर को क्या कहते थे रामायण काल में? दंडकारण्य कहते थे, राजधानी था मधुमंत। इक्ष्वाकु के पुत्र और दंडक इस क्षेत्र में शासन करते थे, इसलिए नाम था क्या? दंडकारण्य क्षेत्र। वाल्मीकि रामायण में और सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है किसका? दंडकारण्य क्षेत्र का। भगवान राम जो है 14 वर्ष के जब वनवास काल हुआ तो अपना अधिकाधिक समय लगभग 10 वर्ष ऐसा माना जाता है, विद्वान लोग मानते हैं भैया कि लगभग 10 वर्ष जो है भगवान राम और दंडकारण्य क्षेत्र में क्या किए और व्यतीत किए। समझ आया कि नहीं आया? तो 10 वर्ष भगवान राम यहाँ व्यतीत किए, उनके अनेक साक्ष्य हमें मिलता है। माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी धाम, चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर है। राम वन गमन पथ परियोजना की शुरुआत कहां से हुआ था? तो माता कौशल्या मंदिर से हुआ था 2019 में। उसके बाद देखते हैं कि आप लोग राम वन गमन पथ परियोजना क्या है। ठीक है, तो राम वन गमन पथ परियोजना माननीय भूपेश बघेल जी की ये कहना रही कि भैया भगवान राम अधिक समय जब हमारे यहाँ व्यतीत करे है तो हम एक पर्यटन के तौर पर, एक धार्मिक टूरिज्म के तौर पर का करबो कि भगवान राम जहां जहां से गुजरे है वहां एक कॉरिडोर के निर्माण करबो, ऐसे उद्देश्य से। और राम वन गमन पथ परियोजना शुरू कर रही है। तो थोड़ा सा देखन का अपन लोग राम वन गमन पथ परियोजना। ठीक है भाई, कौन सा? राम वन गमन और पथ परियोजना है कि नहीं? तो राम वन गमन पथ परियोजना के बारे में देखते हैं। राम वन गमन पथ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2019। कब हुई भाई? 2019 है कि नहीं? राम वन गमन पथ परियोजना की शुरुआत कहां से हुई? तो बता दें चंदखुरी से शुरुआत हो रही से। ये जो राम वन गमन पथ परियोजना है इमा 2260 किलोमीटर क्या करना था? कॉरिडोर बनाना था, सड़क कॉरिडोर बनाना था। ठीक है भाई, तो 2260 किलोमीटर और सड़क कॉरिडोर बनाने की योजना थी किसमें? राम वन गमन पथ परियोजना में। राम वन गमन पथ परियोजना में टोटल 75 स्थानों का चयन किया गया था। कितने? तो बोले 75 स्थान, मतलब भगवान राम छत्तीसगढ़ के 75 स्थानों से होकर गुजरे हैं, उसको अपन क्या करेंगे? रोड के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, ऐसे करके। और योजना का उद्देश्य था। ठीक है, तो 75 स्थानों का चयन हुआ था, जिसमें पहले चरण में 10 स्थान, कितने? 10। पहले चरण में 10 स्थानों का क्या करना था? 10 स्थानों का जीर्णोद्धार करना था भाई, है कि नहीं? जीर्णोद्धार करना था, या आप कह सकते हो कि 10 स्थानों का कायाकल्प करना था। ठीक है भाई, तो 10 स्थानों का जीर्णोद्धार करना था, कायाकल्प करना था। कब? पहले चरण में। और इसकी शुरुआत हुई और 3-4 जगहों का या मैं कहूं कि लगभग 10 जगहों का क्या किया गया? कायाकल्प किया गया। तो पहले चरण में 10 स्थानों का जीर्णोद्धार करना था। अब ये जो 75 स्थान चयन किए थे कि भाई यहाँ से भगवान राम गुजरे, वो 75 स्थान चयन करने का आधार क्या था? किस आधार पे हमने कहा कि इस स्थान से भगवान राम गुजरे थे? तो वो आधार क्या था? तो एक व्यक्ति थे मन्नू लाल यदु, उनकी पुस्तक थी। किसकी? मन्नू लाल यदु। ठीक भाई, मन्नू लाल यदु जी, इनकी पुस्तक था। पुस्तक का नाम क्या था? दंडकारण्य रामायण। क्या नाम था पुस्तक का? दंडकारण्य रामायण। ठीक, तो दंडकारण्य रामायण नामक पुस्तक थी किसकी? मन्नू लाल यदु जी की। तो मन्नू लाल यदु की पुस्तक का नाम क्या था? दंडकारण्य रामायण। और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर हेमू यदु। क्या नाम था भैया? डॉक्टर हेमू यदु। इनकी भी एक पुस्तक थी, क्या नाम था उसका? छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। बुक का नाम था छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। ठीक है भाई, तो क्या नाम था बुक का? नाम लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ पर्यटन। क्या? छत्तीसगढ़ पर्यटन में और राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ, ऐसा नाम था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, ऐसा बुक का नाम था किसका? डॉक्टर हेमू यदु का। और मन्नूलाल यदु के पुस्तक का नाम क्या था? दंडकारण्य रामायण। इन्हीं दोनों पुस्तक के आधार पर यह तय किया गया कि छत्तीसगढ़ में 75 स्थानों से होकर के भगवान राम गुजरे हैं। अब जब भगवान राम 75 स्थानों से होकर के गुजरे हैं तो क्या करेंगे? तो इन 75 स्थानों का हम लोग कायाकल्प करेंगे, विकसित करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे। तो ये योजना थी कौन सी?
राम वन गमन पथ परियोजना। समझ में इसकी नहीं है भैया, राम वन गमन पथ, हम समझे वाले का बात है, याद रहना चाहिए भैया। राम वन गमन पथ कब चालू हो? 2019 में। पहले कहा कल कहाँ करें? तो माता कौशल्या धाम, माता कौशल्या के मंदिर के जीर्णोद्धार करें। टोटल 75 स्थानों का चयन किया गया। पहले चरण में 10 स्थान। के किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाना था? तो बोले 2260 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाना था, है कि नहीं? पहले चरण में 10 स्थानों का चयन किया गया। मन्नूलाल यदु और हेमू यदु के पुस्तक के आधार पर इन जगहों का और निर्धारण किया गया, तय किया गया। समझ आई इसकी नहीं है भैया? तो सोच भाई याद रखना है, जैसे मैं बताता हूं उसने याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ता। अभी जो 10 स्थान था वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये इस परियोजना में पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा रामायणकालीन स्थल है और कौन सा नहीं है। अभी ये पेपर में पूछे रही से कि भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ में कहां से प्रवेश किए, कहां पहली बार चरण स्पर्श हो इस भगवान राम के? छत्तीसगढ़ में, ऐसे पूछे रही। तो जब ऐसे पूछ सकते हैं तो भैया पूछ सकते हैं कि भगवान राम के कौन कौन से जगह पर और जो है भगवान राम गए थे, वहां से होकर के गुजरे थे। ये रामायणकालीन स्थल कहाँ कहाँ है छत्तीसगढ़ में? 4 ऑप्शन दे दी, उनमें एक ठो दूसरा दे दी, महाभारत कालीन दे दी, कुछ और दे दी स्थान। अब आपको बताना होगा, तो कैसे बताबो? तो जब याद रही तब बताबो। अब याद कैसे होही? मैं करवाता हूँ, सोच भाई पढ़ो, याद हो जाही, है कि नहीं? तो अब देखने वाला का रामायणकालीन स्थल कि भाई छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रामायणकालीन स्थल रही। मैं सबसे पहले देखो का कि ये जो 10 स्थान हो रही चयन, जो सबसे प्रसिद्ध 10 स्थान है रामायणकालीन स्थल, ओला जरूर पूछ सकते पेपर में। तो ओला कम से कम अपन क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। कैसे ध्यान में रखेंगे? सोच बाय ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं का कि वो 10 स्थान कौन कौन सा है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे, देखिए कि भैया वो 10 स्थान कौन कौन सा है कि नहीं? तो सबसे पहले स्थान कौन सा है? तो सबसे पहला स्थान है क्या आपका? सीतामढ़ी हरचौका, एमसीबी। वाल्मीकि रामायण में ये बताए गए कि भगवान राम जो है बनास नदी से छत्तीसगढ़ में और प्रवेश किए। बनास नदी कहां है? तो बनास नदी है आपका एमसीबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में। और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में का है? बनास नदी। और बनास नदी को पार करके, बनास नदी के द्वारा ही भगवान राम छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए। उनका पहला चरण स्पर्श हुआ कहां? सीतामढ़ी हरचौका। तो पहला स्थान कौन सा बताया मैं? सीतामढ़ी क्या हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका। या इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं सीतामढ़ी हरचौका, या घाघरा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? घाघरा भी बोलते हैं। कहाँ ये सीतामढ़ी हरचौका? तो ये भैया एमसीबी जिला में है। एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, कोरिया से लगभग बने हैं। कौन से नदी को पार करके भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए? ऐसे पूछे रही भैया, ध्यान में रखना। कौन सा नदी? तो बोले बनास नदी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बनास नदी को पार करके और भगवान राम का पहला चरण स्पर्श कहां हुआ? सीतामढ़ी हरचौका। भगवान राम का पहला चरण स्पर्श सीतामढ़ी हरचौका में हुआ। इसको घाघरा भी कहते हैं। कहां है? एमसीबी जिला में है। बनास नदी को पार करके और आए थे कौन? भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी, माता सीता। इसलिए नाम है क्या? सीतामढ़ी हरचौका। समझ में इसकी नहीं? ओखर बात कहां है? ये तो पहला जगह होगी जहां भगवान राम के चरण स्पर्श हुई। दूसरा जगह, दूसरा स्थान कौन सा है जहां भगवान राम आई? तो ओखर बात ध्यान में रखना है आपको क्या? रामगढ़ की पहाड़ी। क्या ध्यान में रखना भैया? रामगढ़ की पहाड़ी। ऐसे रामगढ़ की और पहाड़ी, है कि नहीं? रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी बताए जरूरत नहीं होना चाहिए। कहाँ है भैया? तो बोले सरगुजा जिला में है कि नहीं? सरगुजा जिला में है। और रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिला में। यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा गुफा है जहाँ भगवान में निवास करे, है कि नहीं? तो कौन कौन सा गुफा ध्यान में रखना? सीता बेंगरा, माता सीता, इसलिए सीता बेंगरा। बेंगरा का मतलब होता है गुफा, ठीक है। बेंगरा का मतलब क्या होता है? गुफा। तो माता सीता जहां निवास करती थी इसलिए नाम है क्या? सीता बेंगरा। इसके अलावा क्या है? लक्ष्मण बेंगरा गुफा है। लक्ष्मण, है कि नहीं? लक्ष्मण और बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा। तो सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा में है। रामायण कालीन स्थल है ये, है कि नहीं? ये जो 10 स्थानों का चयन हुआ उसमें शामिल है कौन? रामगढ़ की और पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं तो और बहुत प्रसिद्ध जगह मिलता है, कौन सा? शिवरी नारायण खरौद। बोले क्या? शिवरी नारायण
कहाँ है भैया सिवरी नारायण? जांजगीर चांपा में। कहाँ है? जांजगीर चांपा में। कौन सा जगह? सिवरी नारायण। और खरौद है कि नहीं? तो कौन से जिला में पूछूं तो बोले जांजगीर, सॉरी जांजगीर और चांपा, है कि नहीं? तो जांजगीर चांपा में कहा सिवरी नारायण खरौद। यहाँ का प्रसिद्ध है, यहाँ का अने रामायण कालीन स्थल है। तो भगवान राम जो है माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। क्या? माता सबरी के और क्या किए थे? तो जूठे बेर खाए थे, है ना? बेर जी, बेर बोर। तुम भगवान राम बोर रखा, माता सबरी जो है बोर ले से चक चक के देते कि भगवान राम ने देते कड़ा मत रहे भैया, है कि नहीं? अंदर में किरुआ मत रहे, ऐसे की चाप चाप के देखते, हाँ सुगर है ना, तब ये लो भगवान खाओ, ऐसे की अर्पित करते। अब जब देखते कौन भगवान लक्ष्मण तरे जूठा बोले खवात, ऐसे नहीं खा, फेंक देते, है कि नहीं? देखा रहते शक्तिवान लग जाते, है कि नहीं? तो माता सबरी जो है जूठे बेर खिलाए थे भगवान राम को, इसलिए माता सबरी के नाम पर जगह का नाम है क्या? सिवरी नारायण। कहाँ है? जांजगीर चांपा में। अब खरोद में कहा रिसे? तो खरोद में दो भाई रहे, उमर राक्षस रही, राक्षस का नाम रही खर और दूषण। एक खर और दूषण राक्षस के वध करिस कहा? खरौद में। कौन करिस? भगवान राम करिस। तो भगवान राम खर और दूषण के वध करिस खरौद में। सिवरी नारायण में सबरी, माता सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे, किसको? बोले भगवान राम को, है कि नहीं? तो ये सिवरी नारायण बहुत प्रसिद्ध जगह है, रामायणकालीन स्थल है। आपको क्या करना? सूरता रखना, ध्यान में रखना, है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं सिवरी नारायण के बाद चौथा। तो सिवरी नारायण के बाद चौथा एक जगह है तुरतुरिया आश्रम। कौन सा? तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया आश्रम। तो ये जो तुरतुरिया आश्रम है ये कहाँ है भैया? तो तुरतुरिया आश्रम कहाँ है? बलौदा बाजार। अब तो जिला का नाम बदल गए हैं, ठीक है, लेकिन पहले का नाम रही बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार जिला में है। कहाँ है? बार नवापारा अभ्यारण। जब वन पढ़बो तो पढ़बो का? अभ्यारण। 11 अभ्यारण छत्तीसगढ़ में, राष्ट्रीय उद्यान 3 तो वन में पढ़बो, उसी में से एक अभ्यारण है बार नवापारा अभ्यारण। उसी बार नवापारा अभ्यारण के अंतर्गत आता है क्या? तुरतुरिया आश्रम। किस जिला में? तो बोले बलौदा बाजार जिला में। ठीक है भाई, बलौदा बाजार जिला में आता है आपका तुरतुरिया आश्रम। यहाँ क्या है? यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था। किनका आश्रम था? तो बोले वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि जी का क्या था? तो भैया यहाँ पे आश्रम था, है कि नहीं? वाल्मीकि का आश्रम था। और वाल्मीकि जी ने क्या किया था? तो बोले माता सीता को शरण दिया था जब उनको वनवास हो गया था, है कि नहीं? तो वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तुरतुरिया में। तुरतुरिया कहाँ है भैया? बलौदा बाजार में है। यहाँ क्या हुआ था? तो यहाँ लव और कुश का जन्म हुआ था। किसका? तो बोले लव और कुश। तो लव और कुश का क्या है? ये जन्म स्थली है, जन्म स्थली। तो लव और कुश का जन्म स्थली है कौन? तो बोले तुरतुरिया आश्रम। कहाँ है तुरतुरिया आश्रम? बलौदा बाजार। यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है जहां पर लव और कुश का जन्म हुआ था। इसको ध्यान में रखना, बिकट फेमस जगह है, ठीक? तो देखो एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, क्या? रामायणकालीन स्थल। रामायणकालीन स्थल में सबसे पहले हम क्या देखे? सीतामढ़ी, हरचौका। ये सब के सब किसमें शामिल है? तो ये जो 10 स्थान है ना जिनका कायाकल्प किया गया, कायाकल्प करने के लिए योजना बनाया गया, कौन सा? राम वनगमन पथ परियोजना, उसके अंतर शामिल है, उसको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान में रखना। अब सबसे पहले क्या बताया मैं? तो बोले सीतामढ़ी हरचौका, है कि नहीं? तो सीतामढ़ी हरचौका कहाँ है भैया? या घाघरा भी कहते हैं। कहाँ है? एमसीबी जिला में। बनास नदी को पार करके भगवान राम आए, उनका पहला चरण स्पर्श हुआ। अत्रि मुनि का आश्रम है यहाँ। उसके बाद दूसरा देखिए रामगढ़ की पहाड़ी, जहां पर वो लोग निवास करते थे, वहां गुफा है बहुत सारा, जैसे सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, याद रखना। उसके बाद क्या बताया मैं? सिवरी नारायण। तो माता सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। खरौद में खर और दूषण का वध किया था भगवान राम ने। उसके बाद बताया तुरतुरिया आश्रम, बलौदा बाजार जिला। यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था जहां लव और कुश का जन्म हुआ था। याद रही कि नहीं रही? उसके बाद पांचवा स्थान कौन सा है? उसके बाद यहां से सीधा पांचवा स्थान है क्या आपका? राजिम, है कि नहीं? तो पांचवा स्थान कौन सा है भैया? राजिम। इति बल्ला मिटा देता हूं मैं, है कि नहीं? तो पांचवा स्थान कौन सा देखते हैं आप अपन लोग? राजिम, है कि नहीं? तो राजिम में क्या है? तो राजिम में लोमेश ऋषि का आश्रम है, और ये रामायणकालीन ऋषि थे। कौन? लोमेश ऋषि। तो जो लोमेश ऋषि है ये रामायणकालीन और ऋषि थे, उनका आश्रम कहाँ है भैया? तो बोले अच्छा राजिम में है कि नहीं? कहाँ है? राजिम में है। तो पांचवा हमने कहा क्या? राजिम। तो राजिम कहाँ है भैया? तो बोले गरियाबंद जिला। कौन सा जिला? राजिम कहाँ आता है? तो बोले गरियाबंद जिला में। गरियाबंद जिला, है कि नहीं? तो राजिम है गरियाबंद जिला में, और राजिम में क्या है? तो लोमेश ऋषि का आश्रम है। इसको ध्यान में रखना, इसको पूछ सकता है,
बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, लोमेश ऋषि जी का आश्रम। तो लोमेश ऋषि आश्रम कहाँ, राजिम गरियाबंद में। ये भी रामायणकालीन स्थल है और प्रथम चरण के 10 स्थानों में शामिल था क्या, राजिम। अब इसके राजिम के जस्ट बगल में आते हैं रायपुर। तो रायपुर में है क्या आपका चंपारण, क्या चंपारण, और उसके बाद चंदखुरी, है कि नहीं, रायपुर में ना जी, चंदखुरी माता कौशल्या का और मंदिर है चंदखुरी में। तो चंपारण चंदखुरी ये का है, तो ये भगवान राम के ममा गाँव है। जैसे तू मन का करता भैया, जैसे गर्मी छुट्टी हुई नाना रहे गर्मी छुट्टी हो ममा गाँव चल देते रहे, काबर बिकट पैसा मिली था खाई पियल मिली, हमार नानी जो है बिकट मया करे हमन है कि नहीं। तो वैसने जब तुम अपन ममा गाँव जाओ, उसने भगवान राम ला जब बनवास हुई छुट्टी मिल गई 14 साल के, तो वो कहाँ आए रहीस, अपन ममा गाँव आए रहीस। तो चंपारण या चंदखुरी जो है, चंपारण बोल लो और चंदखुरी, तो ये कहाँ है दोनों, तो बोले रायपुर जिला में है। ठीक है भाई, रायपुर जिला में है। यह का विशेषता है, तो यहाँ भगवान राम के ननिहाल, क्या भैया, नानी के घर, तो नानी घर लगा के ननिहाल क्या बोलते हैं भैया, ननिहाल, है कि नहीं। तो नानी घर को ननिहाल, तो भगवान राम का ये ननिहाल था, क्या था भैया, ननिहाल। ननिहाल के मतलब नहीं समझ अपना, ममा गांव कौन सा, तो बोले ममा गांव, ममा गांव, भगवान राम के ममा गांव कौन सा, तो चंपारण। और ये चंदखुरी बोल सकते हो आप, चंदखुरी भगवान राम का ममा गांव चंदखुरी। अब भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ के भांचा है, का ये, तो छत्तीसगढ़ के भांचा है। इसलिए आज भी देखना छत्तीसगढ़ में बहुत सुंदर परंपरा है क्या, कि लोग जो है अपने भांचा का पैर छूते हैं। क्यों, वो लोग मानते हैं कि ये भगवान राम का स्वरूप है, जैसे भगवान राम हमारे भांचा रहीस, उसने हमारे भांचा भगवान राम के स्वरूप है, ऐसे मान के अब वो भांचा पापा थे, है कि नहीं, भांचा जूठल खाते, काबर, अरे भगवान राम के स्वरूप है भैया, मैं तर जाऊं, बोले भवसागर से मुक्ति मिल जाही, वो नैया पार हो जाही। ऐसे सोच के छत्तीसगढ़ के आदमी का करते, अपन भांचा मन के पैर छूते। भारत में कहीं भी परंपरा नहीं है, कोई भी राज्य में जा अपन भांचा के पैर नहीं छुए, दू थपराऊ मार देते, बदमाशी करते थे। हमारे यहाँ अपन भांचा मारा भी नहीं, अरे भांचा भगवान राम है भैया, उसको छूना छाना नहीं है, मारना उड़ना नहीं है, उसको जूठा खाओ तर जाओगे भवसागर से। वहां पर थे इसे भगवान काकर अपन अपन भांचा के, काबर काबर भगवान राम के स्वरूप है। भगवान राम जैसे हमारे भांचा रही, उसने अपन भांचल सब भगवान राम के स्वरूप में अब पूजते, पूजा करते, है कि नहीं, भगवान राम के, और ओखर साथ साथ अपन भांचा के। तो भांचल बहुत मानते आज, लेकिन भांचा मन का है, भांचा मन है जो छुट्टा, आजकल के जम्मो भांचा का है जो छुट्टा है। जैसे गर्मी की छुट्टी हो, हाँ मम्मा गाँव जाबो, काबर अब बिकट पैसा मिली, जाबो तो मम्मा पैसा दी, नाना पैसा दी, नानी पैसा दी, पैसा दी, तो जो छुट्टा ही मर गया आज के भांचा, है कि नहीं। तो भैया बहुत सुंदर और शानदार खूबसूरत परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ के का, कि हमन अपन भांचा ला भगवान राम के प्रतीक स्वरूप मानथन, और ओखर पैर छूथन, ओखर सेवा सत्कार करथन। लेकिन हाँ अलग अलग बात है कि आजकल के भांचे मन का है भैया, टेच रहे साला मन जो छुट्टा है कि नहीं, वो अलग बात है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्या, चंपारण चंदखुरी भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांचा रहीस, ममा गाँव है भगवान राम के, का है भैया यह ममा गाँव है कि नहीं, छत्तीसगढ़ है। अब एक बात आ जाथन का कौन सा स्थान, तो ये तो हो गया रायपुर चंदखुरी। अब एक बात आथन जस्ट नीचे में का धमतरी, 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 धमतरी में का है, तो यहाँ सप्त ऋषि आश्रम है, का है भैया, सप्त ऋषि, 7 जन ऋषि का आश्रम। और ये सप्त ऋषि, 7 जन ऋषि बहुत विख्यात प्रसिद्ध रामायण कालीन और महान ऋषि रही। कौन, 7 ऋषि, उनका नाम रही से 7 जन के अलग अलग, जैसे सप्त ऋषि, श्रृंगी ऋषि, गौतम ऋषि, अगस्त ऋषि। तो 7 जन ऋषि रहीस, उस सप्त ऋषि का आश्रम कहाँ रहीस, धमतरी में, मधुबनी धाम धमतरी में, है कि नहीं। तो ये धमतरी बहुत प्रसिद्ध रामायण कालीन स्थल है, सप्त ऋषि आश्रम है, कौन सा, धमतरी। धमतरी के बाद आगे बढ़थन, तो धमतरी के बाद आगे बढ़बो कौन सा स्थान मिली, तो धमतरी के बाद सीधा चलते कहा, जगदलपुर। जगदलपुर बोले तो बस्तर, जगदलपुर, है कि नहीं, जगदलपुर माने बस्तर, ठीक है भाई, जगदलपुर माने बस्तर। तो यहाँ का है, तो यहाँ चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, जहां भगवान राम मन प्राकृतिक सौंदर्य के और आनंद ले रही, वही निवास करा, है कि नहीं, देखा है। तो जगदलपुर में, सॉरी जगदलपुर कहाँ, बस्तर में, यह भी रामायणकालीन स्थल है क्या, चित्रकूट, तीरथगढ़ जलप्रपात, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद पहुंचते हैं सीधा क्या अपन लोग, सुकमा। कहाँ पहुंचते हैं, सुकमा। तो सुकमा जिला में एक ठो स्थान है रामाराम, रामाराम। तो भगवान राम की वजह से जगह के नाम होगा इसका रामाराम, सुकमा। तो सुकमा में स्थान है रामाराम, उनसे स्थान रामाराम। तो यहाँ पे भगवान राम जो है वन देवी के पूजा करे रहीस, काखर पूजा करीस, वन
देवी छत्तीसगढ़ छोड़ने से पहली और भगवान राम जो है रामाराम सुकमा में वन देवी की और पूजा पूजा आराधना किया, अर्चना किया। किसका? वन देवी का। किसने? भगवान राम ने। और रामाराम में सुकमा बहुत प्रसिद्ध जगह है यहाँ पर। और रॉक गार्डन बनाए गए, मतलब बनाए गए नहीं, बनाया गया है पिछले सरकार के द्वारा। क्या बनाए थे? रॉक गार्डन। मतलब पत्थर में बहुत सुंदर सुंदर रामायण के जितना भी घटना है वो सब लोग दर्शाए गए हैं। कहां पे? तो रामाराम सुकमा में वन देवी के पूजा कर रही। तो ये उत्तर छत्तीसगढ़ से लेकर के और दक्षिण छत्तीसगढ़ का तक जितने भी जो प्रसिद्ध रामायण कालीन स्थल है जो कि राम वन गमन पथ परियोजना में शामिल है, ऐसे तमाम जो राम वन गमन पथ परियोजना में शामिल स्थल है जो बहुत प्रसिद्ध रामायण कालीन स्थल है ओखर बारे में बता दो। आप लोगों को सोच बाय सुरता रखना है। रही कि नहीं रही भैया सूरत? तेला बताओ, है कि नहीं? फिर से एक बार देखो, फिर से मैं बताता हूं। सबसे पहले सीतामढ़ी हरचौका बनास नदी से भगवान राम प्रवेश करिस। भगवान राम के चरण स्पर्श कहां पड़िस? सीतामढ़ी हरचौका में। ओखर बाद सरगुजा सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, है कि नहीं? बनी कि नहीं बनी? ओखर बाद अर्थन सीधा कहां पर लोग? तो सीधा शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में माता सबरी जूठा बेर खिला रही से। खरौद में खर और दूषण के वध करे रही। तुरतुरिया आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में जहल्ला और कुश के जन्म स्थल हो रही से। चंपारण और चंदखुरी के लिए, मतलब कुल मिलाकर रायपुर मामा गांव, भगवान राम के मामा गांव ननिहाल, माता कौशल्या उहें रही, है कि नहीं? बनी नहीं बनी भाई? ओखर बाद कहा जाता राजिम। तो राजिम में रामायणकालीन ऋषि लोमेश ऋषि आश्रम रामायणकालीन स्थल है। ओखर बाद सीधा चलन कहा मन? धमतरी। तो धमतरी में सप्तऋषि आश्रम है, मधुबनी धाम है। ओखर बाद बस्तर जगदलपुर। ओखर बाद सीधा कहा? सुकमा, रामाराम सुकमा, रामाराम सुकमा। तो रामाराम सुकमा यहाँ भगवान राम ने और वन देवी की पूजा अर्चना किया। तो ये हो गया क्या आपका छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन स्थल। बन ही नहीं बनी? तो बताओ, बनना चाहिए, है कि नहीं? राम वनगमन पथ परियोजना में तमाम जो जगह है वो शामिल है कि नहीं? शुरुआत हो रही कहां से? तो आपका माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी से। वहां भगवान राम के 51 फीट ऊंचा प्रतिमा स्थापित करे गए। तो इसको आप क्या करना? ध्यान में रखना, है कि नहीं? बनी कि नहीं बनी? तो ये हो गया आपका रामायणकालीन और साक्ष्य रामायणकालीन स्थल। एक अलावा कभू कभू आयोग के जब दिमाग खराब होते तो पूछ देते रामायणकालीन ऋषि का आश्रम कहां कहां है। जैसे पूछे है लोमेश ऋषि का आश्रम कहां था, अत्रि मुनि का अत्रि मुनि का आश्रम कहां था। ये सब के सब क्या है? रामायणकालीन और ऋषि मुनि है। तो जो रामायणकालीन ऋषि थे, रामायणकालीन मुनि थे, उनका आश्रम छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो क्या है? तो वन संपदा से परिपूर्ण है। और ये जो जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य होता था वहां पर ऋषि मुनि लोग क्या करते थे भैया? तो बोले तपस्या करते थे, साधना करते थे, है कि नहीं? तू मन साधना करत हो, साधना का स्वरूप बदल गए। पहले ऋषि मन जंगल में जाके तपस्या करे, और तू मन आजकल लाइब्रेरी में जाके तपस्या करत हो भैया। तो तपस्या तू मन करत, संघर्ष तू मन करत, है कि नहीं? महित बार संघर्ष नहीं करत, बाकी दुनिया खर आदमी संघर्ष करत, है कि नहीं? तो अब देखने वाले हैं का भैया हमन रामायणकालीन और ऋषियों का आश्रम। रामायण काल के आप कह सकते हो ऋषि, क्या? ऋषि एंड मुनि, है कि नहीं? तो ऋषि मुनि का आश्रम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले भैया? आश्रम की कहां कहां है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं क्या? अत्रि मुनि का आश्रम। कौन सी मुनि? ये सब के सब क्या है? रामायणकालीन ऋषि मुनि है, इसलिए ध्यान में रखना। पूछता है भैया, मैं अपने से कुछ भी फालतू नहीं बता रहा हूं, ये सब प्रश्न पूछता है, इसलिए आपको सोच बाय पढ़ना है, बिना बुद्धि लगा पर होना भी तो चाहिए। तो इसलिए सोच बाय पढ़ो, ठीक है? आता है पेपर में, ठीक है? चलो सबसे पहले देखते हैं क्या अपन लोग, अत्रि मुनि, है कि नहीं? तो अत्रि मुनि का आश्रम अपन देख रहे हैं क्या भैया? आश्रम देख रहे हैं। तो अत्रि मुनि का आश्रम ये कहां है? तो बताया हूं सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका किस जिला में? एमसीबी जिला में, ठीक है? किस जिला में भैया? ये एमसीबी जिला में है। कहां है? तो सीतामढ़ी हरचौका में है अत्रि मुनि का आश्रम। इसके अलावा एक और आश्रम है, कौन सा? सिद्ध बाबा आश्रम। बोले अच्छा ठीक है भाई, सिद्ध बाबा आश्रम। तो सिद्ध बाबा का आश्रम कहां है? तो सीतामढ़ी छतौड़ा, सीतामढ़ी हरचौका उसके बगल में है सीतामढ़ी छतौड़ा। तो सीतामढ़ी छतौड़ा में है क्या आपका? आप लिख सकते हो यहां पे सीतामढ़ी छतौड़ा। तो सीतामढ़ी और
छतौड़ा, सीतामढ़ी छतौड़ा में है क्या? सिद्ध बाबा आश्रम। कौन से जिला? तो बोले एमसीबी जिला। ठीक है भैया, एमसीबी जिला में है। ठीक है, इसके अलावा एमसीबी जिला में वामन देव ऋषि का क्या है? आश्रम है। बन जाए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये दोनों ध्यान में रखो। क्या पहले पढ़े? एमसीबी जिला। ठीक है, एमसीबी जिला में अत्रि मुनि का आश्रम और सिद्ध बाबा आश्रम। उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग? सूरजपुर जिला। कौन सा? सूरजपुर जिला, है कि नहीं? सूरजपुर जिला। तो सूरजपुर जिला में कौन कौन से ऋषि के आश्रम है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकते है? तो सूरजपुर में एक जगह है विश्रामपुर। विश्रामपुर में है विश्रवा ऋषि का आश्रम। कौन सा ऋषि? तो बोले विश्रवा और ऋषि। विश्रवा ऋषि का आश्रम कहां है भैया? विश्रामपुर सूरजपुर में, है कि नहीं? तो विश्रामपुर सूरजपुर में है विश्रवा ऋषि का आश्रम। ठीक है, उसके बाद है सुतीक्ष्ण। तीक्ष्ण, बहुत कहीं उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रहती है, तो ऋषि मुनि मन की बुद्धि तीक्ष्ण रही करी। सु मने अच्छा, बहुत अच्छा, तीक्ष्ण बुद्धि, तो ऋषि का नाम होगी इसका सुतीक्ष्ण। तो सुतीक्ष्ण ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि। एखर आश्रम कहां है? तो एखर आश्रम है भैया सीता लेखनी की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? सीता लेखनी पहाड़ी। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द निकल के आया। कौन कौन सा? एक तो सीता लेखनी पहाड़ी 1, 2 और 10 बार पूछे है आयोग कि भैया सीता लेखनी पहाड़ी कहां है, किस जिला में है? तो एक समझ में आ गई, सीता लेखनी पहाड़ी कहां है? सूरजपुर जिला में है। समझ में आई? तो सूरजपुर जिला में और सीता लेखनी पहाड़ी है, जहां पर क्या है? तो सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम है। तो ये ध्यान में रखना है, सीता लेखनी पहाड़ी कहां है, कौन से ऋषि का आश्रम है? सुतीक्ष्ण ऋषि। महरमंडा ऋषि। कौन सा ऋषि? महरमंडा, है कि नहीं? तो महरमंडा ऋषि, तो महरमंडा ऋषि के जो आश्रम है वो कहां है? बील द्वार गुफा। कौन सा गुफा? बील द्वार और गुफा। इस बील द्वार गुफा को भी पूछा है कि बील द्वार गुफा किस जिला में है? तो बील द्वार गुफा किस जिला में है? देखो एकदम स्पष्ट है, बील द्वार गुफा कहां है? सूरजपुर जिला। किस जिला में है? सूरजपुर जिला में। क्या है? बील द्वार गुफा। कौन से ऋषि का आश्रम है? महरमंडा ऋषि का आश्रम है। कहां? बील द्वार गुफा में। और बील द्वार गुफा कहां है? सूरजपुर जिला में है। बनी नहीं बनी? बताओ, सोच में बताओ, बनी नहीं बनी? तो सूरजपुर देखो, विश्राम सॉरी एमसीबी में 2 अत्रि मुनि सिद्ध बाबा, सूरजपुर में 3 विश्रवा ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि, महरमंडा ऋषि। कहां कहां? विश्रामपुर, सीता लेखनी पहाड़ी और बील द्वार गुफा। तो इसको ध्यान में रखना, सीता लेखनी सूरजपुर, बील द्वार गुफा सूरजपुर। अब बात करते हैं कि आप लोग सरगुजा, कि भैया सरगुजा जिला में कौन कौन से ऋषि का आश्रम है कि नहीं? तो ध्यान में रखना, क्या आप सरगुजा, सरगुजा जिला, तो सरगुजा जिला में कौन कौन से ऋषि का आश्रम है? जमदग्नि ऋषि। कौन सा ऋषि? तो बोले एक तो है ऋषि वशिष्ठ। कौन सा भैया? वशिष्ठ, है कि नहीं? बहुत प्रसिद्ध रामायण कालीन ऋषि है, तो ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, वशिष्ठ ऋषि आप लिख लो, ऋषि। तो ऋषि वशिष्ठ का आश्रम कहां है? तो सरगुजा। सरगुजा माने रामगढ़ की पहाड़ी, तो ऋषि वशिष्ठ का आश्रम रामगढ़ की पहाड़ी। इसके अलावा एक और ऋषि है क्या? जमदग्नि। कौन सा ऋषि? तो बोले जमदग्नि। तो ऋषि जमदग्नि, इनका आश्रम भी कहां है? तो सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी में है। इसके अलावा एक और ऋषि है क्या? दंतोली। कौन सा ऋषि? एक ऋषि है दंतोली। क्या भैया? दंतोली। तो दंतोली ऋषि का भी आश्रम कहां है? तो बोले सरगुजा में है। सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी में देखो, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम, जमदग्नि ऋषि का आश्रम, दंतोली ऋषि का आश्रम, ये तीनों ऋषि का आश्रम कहां है भैया? सरगुजा में। अगर पूछे तो आप अच्छे से बताना कौन कौन सा? तो सरगुजा, सरगुजा में 3 ऋषि, वशिष्ठ, जमदग्नि और दंतोली। ठीक है, दंतोली। तो तीनों ऋषियों का आश्रम कहां? सरगुजा में। ऐसे सोच में याद रखना। अब उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग? शिवरी नारायण। कहां थे भैया? शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में 2 चीजें याद रखना, है कि नहीं? शिवरी नारायण में 2 चीजें याद रखना। कौन कौन सा? तो सबसे पहले देखते हैं जगह अपन लोग, शिवरी और नारायण, है कि नहीं? शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण कहां है भैया? बोले जांजगीर चांपा जिला। कौन सा जिला? तो जांजगीर चांपा जिला। तो शिवरी नारायण में और 2 चीजें आप क्या करना, ध्यान में रखना। कौन कौन सा? तो एक है क्या? मतंग ऋषि आश्रम। कौन सा? मतंग और ऋषि का आश्रम। ठीक है भैया,
तो मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो शिवरी नारायण में है मतंग ऋषि का आश्रम। तो इसको पूछा था, इसको पूछा हुआ सवाल है क्या कि मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है? दांत नहीं पढ़ना है, कहाँ है? शिवरी नारायण में। मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है भैया? तो बोले शिवरी नारायण में है। ठीक है भाई, शिवरी नारायण में मतंग ऋषि का आश्रम है। इसके अलावा शिवरी नारायण में और माता सबरी का, इसको तो बता ही दिया हूं, माता सबरी का क्या है? आश्रम है। ठीक है, आश्रम। तो माता सबरी का आश्रम और मतंग ऋषि आश्रम कहाँ है? शिवरी नारायण। शिवरी नारायण के बाद आथन का तुरतुरिया, तुरतुरिया भी बताया हूं, तुरतुरिया। ठीक है भाई, तुरतुरिया, ऐसे तुरतुरिया, तुरतुर तुरतुर रेंग थे किरो और वमन है कि नहीं? तो तुरतुर जुआ रेंग थे तुरतुर तुरतुर, तुरतुरिया। तो तुरतुरिया आश्रम, तो तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। कौन सा? वाल्मीकि। ठीक है भाई, वाल्मीकि और ऋषि का आश्रम। तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ है भैया? तुरतुरिया में। बताया कि नहीं बताया? वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ है? तुरतुरिया में। वाल्मीकि ऋषि आश्रम जहां लव कुश का जन्म हुआ था, तुरतुरिया। उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग? राजिम। राजिम कहाँ है? तो बोले गरियाबंद में है। ठीक है भाई, यहाँ कौन सा ऋषि का आश्रम है? तो बता चुके हैं, लोमेश ऋषि, सॉरी लोमेश और ऋषि का आश्रम है। इसके अलावा गरियाबंद में एक और जगह है फिंगेश्वर। कौन सा? बोले फिंगेश्वर। ठीक है भाई, तो फिंगेश्वर है। यहां पर मांडव्य ऋषि का आश्रम। कौन से ऋषि? तो बोले ठीक है, मांडव्य और ऋषि। तो मांडव्य ऋषि का आश्रम कहाँ है भैया? तो मांडव्य ऋषि का आश्रम और फिंगेश्वर गरियाबंद में है। राजिम में लोमेश ऋषि का आश्रम है। अब उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग? धमतरी। कौन सा जगह? तो बोले धमतरी, धमतरी, धमतरी के बिलई माए और अंगार मोती माता धमतरी में फेमस है कि नहीं? तो धमतरी जिला। कौन सा जिला? धमतरी। तो धमतरी में बताया का मैं? सप्त ऋषि आश्रम। का बताया भैया? धमतरी में सप्त ऋषि के आश्रम। अब इस सप्त ऋषि में कौन कौन से 7 जन ऋषि है? ऐसे पूछ सकते थे। तो कौन कौन से 7 जन ऋषि है? तो एक तो है का श्रृंगी ऋषि। कौन सा ऋषि? श्रृंगी ऋषि है कि नहीं? श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि का आश्रम। श्रृंगी इसने लिखा थे का? बिल्कुल सही लिखा है, श्रृंगी ऋषि। तो धमतरी में सप्त ऋषि आश्रम है, जिनमें एक जन है श्रृंगी ऋषि। एक अलावा अगस्त्य ऋषि। कौन सा ऋषि? तो बोले अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि। गौतम ऋषि। कौन? गौतम। तो गौतम ऋषि का आश्रम, मतलब 7 ऋषियों का आश्रम है, उसमें श्रृंगी ऋषि, अगस्त्य ऋषि, गौतम ऋषि, मुचकंद ऋषि। कौन सा ऋषि? तो बोले मुचकंद ऋषि। अंगिरा ऋषि। कौन सा? अंगिरा ऋषि। सरभंग ऋषि। कौन सा? तो बोले सरभंग ऋषि। एक अलावा कंक ऋषि, कंक ऋषि। तो ऐसे 7 जन ऋषि के आश्रम देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऋषियों का आश्रम धमतरी में है। कौन कौन से ऋषि? श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि, मुचकंद ऋषि, अंगिरा ऋषि, सरभंग ऋषि और कंक ऋषि। ये जो सप्त ऋषि का आश्रम है धमतरी में है। लेकिन इसमें से जो कंक ऋषि का आश्रम है ये कहाँ है? तो ये कांकेर में है। क से कांकेर और क से कंक ऋषि। तो इसका आश्रम कहाँ है भैया? तो बोले कांकेर जिला में है। इसको ध्यान में रखना। तो कांकेर में है कंक ऋषि का आश्रम। बाकी जितने भी ऋषि मैंने बताया, श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, गौतम, मुचकंद, अंगिरा और सरभंग ऋषि, ये सब के सब कहाँ है? धमतरी जिले में इनका आश्रम है। पूछे तो बता देना, या पूछ सकते हैं सप्त ऋषि आश्रम। अभी तक पूछा क्या है? सप्त ऋषि आश्रम कहाँ है? सप्त ऋषि आश्रम कहाँ भैया? तो बोले अच्छा, सप्त ऋषि आश्रम तो धमतरी में है। हम पढ़े हैं, हमारे गुरुजी पढ़ाए, हम सब जानते हैं। कहा जानते हैं कि धमतरी में सप्त ऋषि आश्रम है। अगर कभी आगे चल के पूछे 7 जन ऋषि, तो एक बार देख लेना, याद है तो ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको पूछेगा ऐसा नहीं है। ये सब श्रृंगी ऋषि पूछा है, श्रृंगी ऋषि आश्रम धमतरी, सप्त ऋषि आश्रम धमतरी, कंक ऋषि आश्रम कांकेर, कंक ऋषि आश्रम कांकेर। अब सीधा आ जाते हैं का बस्तर। तो बस्तर में एक ऋषि का आश्रम रही भाई, बस्तर है कि नहीं? तो बस्तर में कौन सा ऋषि ऋषि? मांडकर्णी ऋषि। कौन सा ऋषि? तो बोले मांड और करणी, मांडकर्णी ऋषि। तो मांडकर्णी ऋषि का आश्रम कहां? बस्तर। मांडव्य ऋषि का आश्रम फिंगेश्वर गरियाबंद, लोमेश ऋषि राजिम, अत्रि मुनि एमसीबी सीतामढ़ी हरचौका, श्रृंगी ऋषि धमतरी, मतंग ऋषि पूछे ऋषि, मतंग ऋषि का आश्रम कहां है? तो बोले शिवरी नारायण। मतंग ऋषि का आश्रम शिवरी नारायण। सबरी माता का आश्रम शिवरी नारायण। जमदग्नि ऋषि का आश्रम कहां? तो बोले रामगढ़ की पहाड़ी।
तो ये रामायण काल के जितने भी प्रसिद्ध ऋषि मुनि थे, रामायण कालीन जितने भी ऋषि मुनि थे, उन सब का आश्रम किस किस जगह पे है, कौन कौन से जिला में है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और मैं इसे अपेक्षा करता हूं कि तू मन इला अच्छा से ध्यान में रखू, क्या करूँ ये अच्छे से ध्यान में रखू, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो ये हो गया रामायणकालीन ऋषियों का आश्रम। एक बार फिर से बताऊं, देखो एमसीबी में अत्रि मुनि और सिद्ध बाबा, उसके बाद सरगुजन 3 जन, कौन कौन सा, विश्रवा ऋषि, सुतीक्ष्ण और महरमंडा। पूछ सकता है शीतल लेखनी पहाड़ी कहाँ है, बिलद्वार गुफा कहाँ है, बता देना, सूरजपुर, फट्टे। उसके बाद सरगुजम वशिष्ठ ऋषि, जमदग्नि ऋषि और दंतोली ऋषि। फिर अथन शिवरी नारायण, मतंग ऋषि, सबरी माता। ओखर बाद तुरतुरिया में वाल्मीकि, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरतुरियम आकार आश्रम, तो तुरतुरिया में वाल्मीकि जी के आश्रम रही, जहां लग उसके जन्म हुए रही, तुरतुरिया आश्रम। फिर राजीव, तो राजीव में लोमेश ऋषि, फिंगेश्वर में मांडव्य ऋषि, ठीक है। ओखर बाद धमतरी, धमतरी में सप्त ऋषि, सप्त ऋषि में कौन कौन, श्रृंगी ऋषि, गौतम ऋषि, अगस्त ऋषि, अंगिरा ऋषि, कंक ऋषि, सरभंग ऋषि। तो ये तमाम प्रकार के जो ऋषि हैं उमला ध्यान में रखना है। ओखर बाद रखना है बस्तर, बस्तर बहुत प्रसिद्ध ऋषि, तो बस्तर में कौन से ऋषि का आश्रम है, तो बस्तर प्रॉपर बस्तर में है मांडकर्णी ऋषि के आश्रम। कहां है भैया, मांडकर्णी ऋषि का आश्रम बस्तर, तो मांडकर्णी ऋषि का आश्रम बस्तर। ध्यान में रही कि नहीं रही बताओ, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दूं, एक बार देख लो, फोटो खींच लो। और ये होगा इसका छत्तीसगढ़ में ऋषि मुनि मन के आश्रम कहाँ है। एक अलावा छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रामायणकालीन स्थल है मैं अच्छे से बता दूं, रामायणकालीन जो जो किंवदंती है वो बता दूं। छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीनतम भाषा कोसली। छत्तीसगढ़ को रामायणकालीन समय में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, दक्षिण कोसल। बस्तर को दंडकारण्य, रामायण में विकट उल्लेख है आखिर दंडकारण्य के, भगवान राम लगभग 10 वर्ष यहीं व्यतीत करे दंडकारण्य में। तो ये होगी इसका तौर छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन स्थल। अब छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन स्थल से कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बताओ, बता सकते हैं, आगे बढ़े। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ में और रामायणकालीन स्थल, ठीक, बनी नहीं बनी भैया छत्तीसगढ़ में और रामायणकालीन स्थल, ठीक है। अब बात करते हैं क्या अपन लोग छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल, ये तो होगी रामायणकालीन, है कि नहीं, बनी नहीं बनी रामायणकालीन। अब बात करथन का, तो छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल, ठीक है भाई। तो रामायण के बाद महाभारत देखथन, है कि नहीं, देखथन कि नहीं देखन, घर में टीवी में रामायण आए, महाभारत आए, देखेन कि नहीं देखेन भैया, बचपन में ही तो हमारे बचपन बीते हैं भैया, हम तो बीकर देखन, हमारे घर में टीवी नहीं है, तो हम दूसरे घर में जाके देखन का रामायण और महाभारत, विद्यासागर जी, है कि नहीं। तो ये होगी इसका तो रामायणकालीन स्थल कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन लोग क्या, छत्तीसगढ़ में महाभारत काल, क्या देखेंगे भैया, महाभारत, ठीक, महाभारत। अब छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल देखने वाले हैं कि कौन कौन सा है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल कौन कौन सा है, इसको देखेंगे और इसके बारे में क्या करेंगे भैया, तो बोलिए चर्चा करेंगे, ठीक है, बनी नहीं बनी, शुरू करेंगे महाभारत, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या भैया छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल, तो उसके लिए ध्यान में रखना क्या कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे। जैसे मैं अभी तुरंत बताया का कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल और बस्तर को दंडकारण्य। अब यहां पूछेगा कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, तो एकदम सिंपल सी बात है, क्या महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहते थे। क्या कहते थे भैया, प्राक कौशल, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। क्या कहते थे छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में, प्राक कौशल, कौशल के आगे हम लगा देना प्राक, तो हो जाएगा क्या, प्राक कौशल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र था। 5 पांडव, महाभारत कौन रहे जी, भगवान श्री कृष्ण, 5 पांडव, कौरव, शकुनी मामा, है कि नहीं। तो जो 5 पांडव थे उसमें सबसे छोटे का नाम क्या था, छोटे भाई का नाम क्या था, सहदेव। सहदेव ने और प्राक कौशल अर्थात हमारे प्रदेश का जो क्षेत्र था उसको जीता था, विजित किया था, तो सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र था। लिख दूं क्या, ठीक है भाई, सहदेव द्वारा क्या था, ये विजित क्षेत्र था। तो सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र था क्या, आपका प्राक कौशल। तो छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में क्या कहते थे, प्राक कौशल, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद पूछ सकता है कि बस्तर को क्या कहते थे भैया, तो बस्तर को क्या कहते थे महाभारत काल में, कांतार। कांतार माने जंगल होता है, ठीक है भाई, कांतार कहते थे। क्या कहते थे, कांतार। बस्तर को महाभारत काल में कांतार, छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल। बनी नहीं बनी। उसके बाद आता है क्या कि महाभारत में एक है भीष्म पर्व, सुने होंगे, है कि नहीं, ऐसा लिखता हूं मैं, सॉरी महाभारत, ये तो भा लिख दिया जी, महाभारत, ठीक है, फिर से लिख देता हूं, भारी कंफ्यूजन, दिमाग खराब हो जाता है मेरा कभी कभी, ज्यादा भावनात्मक हो जाता हूं क्या। महाभारत, महाभारत, तो महाभारत के भीष्म पर्व कौन सा, तो बोले भीष्म पर्व, है कि नहीं, महाभारत के भीष्म पर्व। तो महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। क्या कहा गया है भैया, तो बोले महानदी को, इसको कई बार पूछा है पेपर में, भारी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, महाभारत के भीष्म पर्व में और क्या है, तो महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। क्या कहा गया है भैया, चित्रोत्पला, ठीक है भाई, चित्रोत्पला, ये तो प होगी तो च बना दो इसको, चित्रोत्पला, ठीक है भाई। तो महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है, ध्यान रहेगा नहीं रहेगा। उसके बाद आते हैं क्या, सभा पर्व, कौन सा पर्व, सभा पर्व। महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को कोसल प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ को कोसल और प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ को कोसल प्रदेश कहा गया है किसमें, महाभारत के सभा पर्व में। उसके बाद आता है महाभारत का एक ठोक वन पर्व, कौन सा पर्व, वन पर्व। तो वन पर्व में एक स्थान का उल्लेख है, कौन सा स्थान, तो ऋषभ तीर्थ, कौन सा स्थान बोले, ऋषभ तीर्थ, ठीक है, ऋषभ तीर्थ जी, ऋषभ, ऐसे ऋषभ और तीर्थ, तीर्थ। तो महाभारत के वन पर्व में एक स्थान का उल्लेख है, ऋषभ तीर्थ। इस ऋषभ तीर्थ नामक स्थान को पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो गुंजी है, गुंजी दमोदर, कहाँ है, शक्ति, तो शक्ति के गुंजी दमोदर है ना, हाँ ये वही ऋषभ तीर्थ नामक स्थान है। महाभारत में जो लेख है ना ऋषभ तीर्थ का, वो कौन से स्थान है, गुंजी दमोदरा है, कौन से स्थान, तो बोले गुंजी दमोदरा, गुंजी दमोदरा। एक गुंजी दमोदरा कहाँ है, बोले शक्ति जिला में भैया अभी वर्तमान में, है कि नहीं। तो शक्ति जिला के गुंजी दमोदरा को किसने कहा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने कहा कि जो महाभारत के वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का उल्लेख है, ये ऋषभ तीर्थ नामक स्थान कौन सा है, गुंजी दमोदरा ही है। ऐसा किसने कहा, तो बोले पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने कहा। बनी नहीं बनी, ऋषभ तीर्थ, तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर थे, अंतिम 24वां कौन थे, महावीर स्वामी, और पहले तीर्थंकर थे कौन, ऋषभ देव। तो इसी ऋषभ देव की जानकारी ऋषभ तीर्थ में है, और ऋषभ तीर्थ नामक स्थान को गुंजी दमोदरा से समेकित किया है किसने, पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने। पंडित लोचन प्रसाद पांडे कहा कैसे भैया कि ऋषभ तीर्थ ही क्या है, गुंजी दमोदरा था, सॉरी गुंजी दमोदरा ही ऋषभ तीर्थ नामक स्थान था महाभारत काल में। ऐसे कौन कहिस, पंडित लोचन प्रसाद पांडे कहिस। बनी नहीं बनी, ओखर ओखर बाद ओखर भाई आइस मुकुटधर पांडे, ई मन ना कुल मिला 3 भाई रहिस, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे और बंशीधर पांडे। विकट विद्वान रहिस तीनों, भारी विद्वान। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे कहिस कि भैया ऋषभ तीर्थ है ही क्या था, तो गुंजी नामक जो स्थान है वही ऋषभ तीर्थ था। ओखर बाद आइस कौन, तो बोले पंडित मुकुटधर, तो ये होगी लोचनधर, सॉरी लोचन प्रसाद पांडे। अब मुकुटधर पांडे, क्या याद रखना, तो बोले मुकुटधर पांडे, पांडे है कि नहीं, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे का कहिस कि छत्तीसगढ़ जो है मानव की जन्म स्थली है। क्या है भैया, लिख देता हूं, पूछित बताना है का, छत्तीसगढ़ को मानव की, आदमी मन के जी, जन्म स्थली कहा है, जन्म स्थली कहा है। किसने कहा है, तो मुकुटधर पांडे। ये मुकुटधर पांडे जो है ना, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता है। 1976 में शायद मिले ऋषि पद्मश्री कोल्ला पंडित सॉरी मुकुटधर पांडे ला। छत्तीसगढ़ में कह सकते हो छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे। 1976 पहली बार छत्तीसगढ़ कोई व्यक्ति जिला पद्मश्री मिली, कौन, मुकुटधर पांडे। छत्तीसगढ़ को मानव की जन्मस्थली
कहा है किसने? मुकुटधर पांडे ने। प्यारेलाल गुप्त एक और बहुत प्रसिद्ध आदमी है, का नाम? तो बोले प्यारे, बहुत प्यारा व्यक्ति रही कौन? प्यारेलाल गुप्त, है कि नहीं? तो मैं लिख देता हूं का प्यारे लाल गुप्त। प्यारेलाल गुप्त का कहिस? प्यारेलाल गुप्त कहिस कि जो रतनपुर है ना, ये चारों युग के राजधानी रहीस। क्या बोला मैं? रतनपुर जो है, रतनपुर चारों युगों की राजधानी थी। क्या? चारों युगों की और राजधानी, है कि नहीं? तो चारों युगों की राजधानी है कौन? रतनपुर। ऐसे कौन कहिस? प्यारेलाल गुप्त, अर्थात चतुर्युगी पुरी। क्या बोले? तो बोले अच्छा जी, चतुर्युगी और पुरी। तो चतुर्युगी पुरी की संज्ञा दी किसको? तो बोले अच्छा रतनपुर को। किसने? प्यारेलाल गुप्त ने। तो प्यारेलाल गुप्त ने कहा कि ये जो रतनपुर है, ये चारों युगों की राजधानी थी, चारों युग में विद्वान रही, चतुर्युगी पुरी है कौन है? रतनपुर। ऐसे कहिस कौन? प्यारेलाल गुप्त। मुकुटधर पांडे का कहिस? तो मुकुटधर पांडे कहिस कि मानव सभ्यता, मानव जाति की जन्म स्थलीय छत्तीसगढ़ है। ओखर बड़े भाई, सॉरी ओखर भाई लोचन प्रसाद पांडे का कहिस? तो लोचन प्रसाद पांडे कहिस कि महाभारत का जो वन पर्व है उसमें उल्लेखित स्थान है ऋषभ तीर्थ, वो कोई और नहीं बल्कि गुंजी दमोदरा है महाभारत के सभा पर्व में। और छत्तीसगढ़ को कोसल प्रांत कहा गया है, कोसल प्रदेश कहा गया है महाभारत के भीष्म पर्व में। और महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहते थे। क्या कहते थे? देखो भैया, प्राक कौशल कहते थे। और बस्तर को कांतार कहते थे। क्या कहते थे? तो बोले कांतार। किसको? बस्तर को। तो ये बनी कि नहीं बनी? तो ये इस महाभारत कालीन और कुछ कुछ फैक्ट जो पेपर में आते भैया, ऐसे नहीं, कुछ भी फर्जी नहीं बता रहा हूं मैं, पेपर में आता है, आप सोच भाई याद रखना इसको। क्या याद रखना? कि भैया महाभारत काल में और छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? आप बता सकते हैं क्या? तो हाँ बता सकते हैं। काबर हमारे गुरुजी बताए भैया, हम बता दो। तो क्या कहते भैया? प्राक कौशल कहते थे। अच्छा, बस्तर को क्या कहते थे? तो बस्तर को कहते थे कांतार। क्या कहते थे? कांतार। अच्छा, महानदी को महाभारत काल में क्या कहते थे? इसे पूछित के बता सकते हैं का? दात थोड़ी नहीं पढ़ू, बता सकते हैं का कहते रहे इस महानदी ला? तो बोले महानदी को महाभारत काल में और चित्रोत्पला कहते थे। क्या कहते थे भैया? चित्रोत्पला। बनी नहीं बनी भैया? अब कौन से पर्व में? तो भीष्म पर्व में कहत रही, ऐसे हम बता सकते हैं, है कि नहीं? अब महाभारत कालीन एक बहुत प्रसिद्ध किंवदंती है, छत्तीसगढ़ में किंवदंती चलता है, एक बहुत प्रसिद्ध किंवदंती है महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ में। क्या किंवदंती है? हुइस का महाभारत युद्ध हुइस, है कि नहीं? कहानी है बहुत अच्छा, सुनना मजा आएगा। महाभारत युद्ध हुइस, ओमा कौरव मन हार गए, पांडव मन जीत गए। अब जनरली क्या होता था, जब अपने यहाँ राजशाही प्राचीन इतिहास था उस समय, जब कोई भी राजा महाराजा लोग बहुत बड़ा युद्ध जब जीतते थे ना, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे अपने जीत के, अपने विजय की खुशी में अश्वमेध यज्ञ और करते थे। जैसे भैया जब भगवान राम रावण ला मार के आईस अपन राज्य अयोध्या, तो अश्वमेध यज्ञ करिस, अश्वमेध यज्ञ करके फिर घोड़ा ढीले जाते, घोड़ा ढील देते, जा भैया ऐसे कही पूजा पाठ करके जा, घोड़ा को छोड़ दिया जाता है। अब वो घोड़ा जेन जे राज्य से गुजरत जाते हैं, सब राज्य के राजा ला वो जो महान राजा है जिन अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा छोड़े है, ओखर अधीनता स्वीकार करना रही थे, दासता स्वीकार करना रही थे, और स्वीकार नहीं करबे तो फिर युद्ध करो ओखर संग, है कि नहीं? तो ऐसे हुई कि नहीं हुई? भगवान राम घोड़ा छोड़िस, ओखर दोनों बेटा ला कुछ पकड़ लिस घोड़ा ला, तो युद्ध हो रही, देखे हो कि नहीं देखे हो सीरियल में, पढ़े हो कि नहीं, सुने हो कि नहीं? तो वैसे जब महाभारत की युद्ध हुई, तो महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण कहिस पांडव मतलब कि भैया आप अश्वमेध यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करिस, अब घोड़ा टीका हुआ लगा छोड़ दिस। अब घोड़ा के रक्षा करे बर कोनो जानवर मत खा दे, कोनो मारे मत, ओखर रक्षा करे बर अर्जुन ला निर्धारित करिस कि भैया अर्जुन ते एखर रक्षा करबे, जेन जेन क्षेत्र में जाई वो सब तुहर जाओ, ऐसे की अब अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ दिस, अर्जुन ओखर पीछू पीछू जावे, अब घोड़ा आगू आगू, वो सब तमाम प्रकार के राज्य ला घूमत 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 पहुंच गइस कहां? रतनपुर क्षेत्र। और वो समय मतलब महाभारत काल में रतनपुर क्षेत्र के या रतनपुर के जो शासक रहीस, राजा रहीस, ओखर नाम रहीस मोरध्वज या मयूर ध्वज बोलते थे। तो मोरध्वज अब ओखर एक झंटूरा बिकट छोटे से आयु में और धनुर्विद्यम पारंगत हो गए रहीस, ओखर बेटा के नाम रहीस का ताम्रध्वज या बोला धीर ध्वज भी कहे। तो ओखर पिताजी के नाम रहीस का मोरध्वज और ओखर बेटा के नाम रहीस ताम्रध्वज। अब ताम्रध्वज घोड़ा पकड़ लिस,
बहुत सुंदर घोड़ा है, अश्वमेध के घोड़ा है, मैं धर लेता हूँ तो पकड़ ली घोड़ा ला। और घोड़ा पकड़ी तो अर्जुन कहते ए कैसे पकड़ लेते घोड़ा ला। दोनों के बीच में युद्ध होइस तो एक बार मारिस कौन है ताम्रध्वज, अर्जुन मूर्छित, वही ये चित खा गए मेरे। तो जब अर्जुन मूर्छित होइस ओकर बाद ताम्रध्वज घोड़ा धर के आगिस रतनपुर, और रतनपुर आज बढ़िया ओकर मस्त स्वागत वागत हुई, बहुत वीर प्रतापी लड़का है हमर, खुश हो गए ओकर दाई दमन, बहुत ताकतवर लड़का है हमर। अब ओकर बाद अर्जुन हम मूर्छित ले उठते देखते भगवान श्री कृष्ण बगल में बैठे दादा। अब भगवान श्री कृष्ण देखी तो समझ गए कि जरूर वो लड़का ओकर पिताजी मोर से भी बड़े भक्त है भगवान कृष्ण के। तो भगवान कृष्ण बताइस कि ओकर पिताजी जो मोरत ध्वज है, मयूर ध्वज है, वो हर बहुत बड़े भक्त है मोर और बहुत ज्यादा दानवीर है। ऐसे जब बताइस भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन कहिस कि प्रभु मोला ओकर दर्शन करने मूल देखना है कि कौन ऐसे व्यक्ति जिन मोर से ज्यादा बड़े भक्त है तो। अच्छा तो भगवान श्री कृष्ण कहा देखबे, हाँ देखूं, हाँ ठीक है। तो फिर तो दोनों जन साधु वेश धारण कर ली, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, और यमराज ला बुलाइस और यमराज ला बना दी शेर, बघवा जी बघवा। तो बघवा बना दी इसका ला यमराज ला, और दोनों जन बन इसका साधु सन्यासी। अब चल दी आखिर दरबार में मोरत ध्वज के। अब मोरत ध्वज के दरबार में गई भिक्षाम दही। हमन सुने हैं महाराज कि तोर दरबार ले आज तक कोई खाली हाथ नहीं जाए, सब लोग कुछ न कुछ मिलते, हमूल तहर कुछ देवे का। तो मोरत ध्वज कही आप जो मांग सकते हो हम सब दे देते हैं, बहुत दानवीर है। तब भगवान श्री कृष्ण कहत कि ये मोर शेर दिखत ना मोर शेर, ये शेर है सिर्फ आदमिक मांस ला खाते, काखर मांस आदमिक मांस ला भक्षण करते। और हमर ऐसे कामना है कि तय अपन पुत्र ताम्रध्वज ला, तय और तोर पत्नी पद्मावती दोनों जन अपन पुत्र ताम्रध्वज ला आराम ओखर अंग ला काट के और का करा मोर शेर ला खिलाओ, तब मानू कि मैं की तहर बहुत बड़े दानवीर हस। अब ताम्रध्वज असमंजस में पड़ गए, लेकिन वचन तो दे रही से कि आप जो मांग सकते हो, और बहुत बड़े दानवीर रही से अपन वचन से पीछे नहीं हटत रही से। तो राजा मोरध्वज ओखर पत्नी पद्मावती जो है अपन पुत्र ताम्रध्वज ला आराम और काट के शेर ला खवा दिस। तो भैया मोरध्वज और पत्नी जो है अपन पुत्र के अंग ला आराम काट के खवा दिस, तेखर से थी उस जगह का नाम होगी इसका आरंग, आरा प्लस अंग आरंग। तो आराम और अपन पुत्र के अंग ला काट के खवाइस, तेखर से थी उस जगह भूयंग नाम होगी इसका आरंग। कहां है आरंग? रायपुर में है। बाद में फिर ताम्रध्वज राजधानी ला अपन कहां ले देते? आरंग, रतनपुर से आरंग ट्रांसफर कर देते, है कि नहीं? तो अगर भक्ति फिर देखिस, अरे दादा अपन लइका लारम काट के खवा दिस, तो अगर भक्ति लेख के भगवान श्री कृष्ण खुश हो गए, अर्जुन खुश हो गया, अपन वास्तविक स्वरूप में मतलब दर्शन दिस। और फिर वो रानी के बगल में पुत्र जो है जीवित अवस्था में खड़ा हो गए। काबर भगवान है भैया, कुछ भी कर सकत, तो भगवान फिर पुत्र जीवित कर दिस। तो ऐसे एक ठुकीदंती चलते कहा छत्तीसगढ़ में, समझ में? तो आरंग अंग काट दिस तो जगह का नाम होगी आरंग। बाद में रतनपुर से आरंग राजधानी स्थानांतरित होगी। तो रतनपुर और आरंग दोनों महाभारत कालीन स्थल है, और ताम्रध्वज और मोरध्वज से संबंधित स्थल है। समझ इसकी नहीं? अब देखते हैं कहां पर लोग महाभारत कालीन स्थल की छत्तीसगढ़ में कौन कौन से महाभारत कालीन स्थल है कि नहीं? तो सबसे पहले स्थल का नाम क्या है भैया? तो मैं बताया रतनपुर। कौन सा? रतनपुर, ठीक है, रतनपुर। तो रतनपुर के प्राचीन नाम अर्थात महाभारत काल में रतनपुर के नाम कार्य से रत्नापुरी। कौन सा नाम? तो बोले रत्नापुरी या रत्नावली भी कहते थे, ठीक है, रत्नावलीपुरी। तो प्राचीन नाम क्या था रतनपुर का? या रत्नावली क्या है? प्राचीन नाम है, ठीक है भाई, और प्राचीन नाम है भैया, ठीक है। काखर से संबंधित रही से महाभारत काल में रतनपुर? तो बोले राजा मोरध्वज और एक पुत्र नाम रही इसका, तो अभी जस्ट बताया ताम्रध्वज, है कि नहीं? ताम्रध्वज। तो मोरध्वज और ताम्रध्वज। मोरध्वज को मयूर ध्वज भी कहते थे, क्या? मयूर ध्वज। और ताम्रध्वज को धीर ध्वज भी कहते थे, धीर ध्वज। समझ आई इसकी नहीं आई? तो रतनपुर का नाम रत्नावलीपुरी, और वहां मोरध्वज और ताम्रध्वज से संबंधित किंवदंती चलते, कहानी चलते। और ये कौन से संबंधित, कौन से जगह, कौन से काल के संबंधित जगह है रतनपुर? तो बोले रतनपुर महाभारत कालीन और स्थल है। पूछ सकते कि भाई निम्न में से कौन सा महाभारत कालीन स्थल है, या पूछ सकते कौन निम्न में से कौन सा महाभारत कालीन स्थल नहीं है?
तो कब बताबो, जब जानत रही तब बताबो, है कि नहीं। दूसरा जगह बताया मैं कौन सा, आरंग। कौन सा जगह, आरंग। आरम अंग लकार दिस जगह का नाम होगी आरंग। एक प्राचीन नाम कार्य भी आरंग के, आरंग कहा है भैया, तो बोले रायपुर में। ठीक है भाई, अभी तो रायपुर में है। एक प्राचीन नाम कार्य से आरंग के, तो आरंग के प्राचीन नाम रही इसका भांडेर। भांडेर क्या नाम था प्राचीन नाम, भांडेर। ये भी और जो है किससे संबंधित है, तो बोले मूरध्वज और ताम्रध्वज। मूरध्वज और उसके पुत्र का नाम था क्या, ताम्रध्वज। इससे ताम्रध्वज इससे संबंधित जगह है। और ये दोनों जो है महाभारत कालीन पात्र हैं। कौन, मूरध्वज और ताम्रध्वज। समझ में इस आरंग। उसके बाद और कौन कौन सा जगह है जो महाभारत कालीन जगह है, महाभारत से संबंधित और स्थल है। तो एक जगह का नाम है क्या, खल्लारी। क्या बोले भैया, खल्लारी। सुनिए इनका खल्लारी, है कि नहीं। खल्लारी में काली माता मंदिर है, सुने हो, जहाँ भालू जो है प्रसाद खाने आता है, डॉक्यूमेंट्री बना था खल्लारी। तो खल्लारी कहाँ भैया, बोले महासमुंद में है। महा और समुद्र जिला में है क्या, खल्लारी। ये खल्लारी का प्राचीन नाम, अर्थात महाभारत काल में खल्लारी को क्या बोलते थे, खल्लवाटिका। खल्लवाटिका, तो क्या नाम है प्राचीन नाम इसका, खल्लवाटिका। यह का साक्ष्य मिले हैं लाक्षागृह के, क्या, लाक्षागृह या लाखागृह, है कि नहीं। लाक्षागृह या लाखागृह के साक्ष्य मिले, मतलब वो जो महाभारत कालीन घटना हुआ था कि पांचों पांडव और जो है दुर्योधन है लाक्षागृह में और आगे लगाते थे, नौकर मंजल जो थे ओला लग थे, कहा कि जल गए पांचों भाई औखर माता जी, है कि नहीं। तो वही लाक्षागृह के साक्ष्य कहां मिले हैं, खल्लारी खल्लवाटिका में। एक अलावा भीम के पद चिन्ह भीम खोह, क्या, भीम खोह, अर्थात क्या है ये भीम खोह, तो भीम के और पद चिन्ह है भैया, भीम के क्या है, पद चिन्ह, चिन्ह नहीं कहा, चिन्ह की थी, ठीक। तो भीम के पद चिन्ह भीम खो और लाक्षागृह के साक्ष्य मिले कहां से, खल्लारी। खल्लारी के महाभारत काल में नामकारी से खल्लवाटिका। कहां है खल्लारी, तो खल्लारी महासमुंद में है। समझ आई इसकी नहीं आई। अब ओखर बताओ कौन सा जगह है, तो महासमुंद में एक और जगह है, क्या नाम है ओखर, सिरपुर। कौन सा, तो बोले सिरपुर। कौन सा जगह, सिरपुर। तो सिरपुर कहां है, तो सिरपुर महासमुंद में है, महासमुंद। तो सिरपुर महासमुंद में, ठीक बात है। अब सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था, चित्रांगदपुर। क्या नाम था भैया, चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर क्या नाम था प्राचीन नाम सिरपुर का, चित्रांगदपुर। चित्रांगदा और अर्जुन, अर्जुन की पत्नी का नाम रही इसका चित्रांगदा। तो चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र रही कौन, भब्रुवाहन। कौन भैया, भब्रुवाहन, ठीक। तो भब्रुवाहन की राजधानी थी क्या, चित्रांगदपुर। अरे चित्रांगदपुर ही क्या है, सिरपुर। तो सिरपुर क्या है, महाभारत कालीन स्थल। तो सिरपुर है महासमुंद में, महाभारत कालीन स्थल है। इसका प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था। भब्रुवाहन की क्या थी ये, राजधानी। क्या भैया, तो भब्रुवाहन की और राजधानी थी कौन, चित्रांगदपुर। कहां है, महासमुंद में है। कौन सा स्थल है, तो बोले महाभारत कालीन स्थल है। बनी नहीं बनी, आगे बढ़ते। तो ये होगी सिरपुर, खल्लारी होगी, सिरपुर होगी। ओखर बाद एक जगह है कौन सा, गुंजी। अभी जस्ट बताया हम, गुंजी क्या बोलते हैं, दमऊ दरहा, दमऊ और दरहा। तो दमऊ दरहा कौन से जिला में है यार, तो बोले शक्ति जिला में, शक्ति जिला में। यह कहा मिले जानकारी, तो ऋषभ तीर्थ। क्या, ऋषभ और तीर्थ, ठीक है। तो महाभारत के वन पर्व में उल्लेखित ऋषभ तीर्थ नामक स्थान को कहा गया है कि ये जो ऋषभ तीर्थ नामक स्थान था वो गुंजी दमऊ दरहा ही था। किसने कहा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने कहा था। किसने, तो पंडित लोचन प्रसाद और पांडे। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने कहा कि जो ऋषभ तीर्थ नामक स्थान है वो कौन सा स्थान था, गुंजी दमऊ दरहा ही था। ऐसा कहा किसने, लोचन प्रसाद पांडे ने। तो ये जो गुंजी दमऊ दरहा है ये क्या है, महाभारत कालीन स्थल है। सिरपुर अर्थात चित्रांगदपुर महाभारत कालीन स्थल है। खल्लारी खल्लवाटिका महाभारत कालीन स्थल है। आरंग भांडेर महाभारत कालीन स्थल। रतनपुर रत्नावलीपुरी रतनपुर कौन से काल के, तो बोले महाभारत कालीन। और साक्ष्य मिला है कहां से, तो रतनपुर से, आरंग से, खल्लारी से और
सिरपुर और उसके बाद फिर ऋषभ तीर्थ गुंजी। तो बनी कि नहीं बनी? तो इतना आप क्या करना, ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका महाभारत कालीन। तो आप ये गुंजी याद रखना, सिरपुर याद रखना, उसके बाद खल्लारी याद रखना, ठीक है। ये आरंग और रतनपुर, ठीक है। ये सब के सब कौन से काल की जगह है? महाभारत कालीन स्थल है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहते थे और बस्तर को कांतार कहते थे। तो ये हो गया आपका महाभारत कालीन स्थल कंप्लीट। तो हमने वैदिक काल पढ़ लिया, रामायण काल पढ़ लिया और महाभारत काल पढ़ लिया। अब आगे नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो बिल्कुल क्या करें, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।